अभी अभी जो ट्रिक उसने सुनील के साथ प्ले की थी ना, उसके बाद उसे और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। पिछले करीब 1 साल से वो दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने उसे आज तक कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया था। पर आज तो वो जैसे एकदम से अलग ही मूड में था। सुनील के अंदर तो अब हाथ पैर हिलाने तक की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन सिद्धार्थ तो अभी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। अगर वो आगे भी ऐसे ही बिहेव करेगा तो ये सोचकर वो थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसके लिए तो ये सब फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था ना, लेकिन सिद्धार्थ को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। वैसे भी आजकल रिलेशनशिप में लोग काफी ओपन माइंडेड होते हैं, और फिर सिद्धार्थ तो वैसे भी काफी रिच और हैंडसम बिजनेसमैन था। जाहिर है बहुत सारी लड़कियां उसके करीब आने की कोशिश करती होंगी। सिद्धार्थ जिस एज ग्रुप में था उसमें लड़के या तो बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुके होते हैं या फिर शादी कर चुके होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि सिद्धार्थ के भी बहुत सारी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशंस रहे होंगे? तभी तो सिद्धार्थ ने आज उसे इतना ज्यादा परेशान किया। कोई फर्स्ट टाइम ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर में जब उसे रहा नहीं गया तो उसने सिद्धार्थ की तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए पूछा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसके बालों से खेलते हुए पूछा, तुम काफी एक्सपीरियंस हो ना? सुनील ने क्लियरली उससे कुछ भी पूछने की बजाय इनडायरेक्टली सवाल किया। सिद्धार्थ की समझ में कुछ भी नहीं आया। एक्सपीरियंस से क्या मतलब है तुम्हारा? सिद्धार्थ ने वैसे ही लापरवाही से उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। सुनील ने अब इरिटेट होकर उसके हाथों से अपने बालों को अलग करते हुए कहा, मैंने साफ साफ ही पूछा है सिद्धार्थ। अचानक उसे इतना सीरियस होते देखकर अब सिद्धार्थ थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिजनेस में, पैसा कमाने में, फाइटिंग में, लोगों को फिनिश करने में। सुनील ने अब इरिटेट होकर उसे रोकते हुए कहा, मैं इन सारे एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने अब कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर किस एक्सपीरियंस की बात कर रही हो तुम? मगर अचानक से उसके चेहरे पर एकदम से नॉटी वाली स्माइल आ गई। हाँ, अब मैं समझा, तुम किस एक्सपीरियंस की बात कर रही हो? वैसे क्यों पूछ रही हो तुम? सिद्धार्थ ने अब हंसते हुए पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सबका पहले से ही एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। सुनील ने अब इरिटेट होते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने अब एकदम प्राउडली जवाब दिया, क्या बात है यार, मेरी वाइफ मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रही है। वैसे तुम्हें नहीं लगता मेरा इन सब मामलों में एक्सपीरियंस होना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा है? सुनील चुपचाप बस एक टक उसके चेहरे की तरफ देखती रही। फिर उसने अपनी नजरें फेरते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होंगी, है ना? हालांकि ये सवाल पूछते हुए वो थोड़ी एम्बैरेस्ड भी हो रही थी, लेकिन हर किसी का एक पास्ट होता है। सिद्धार्थ ने अपनी तरफ से उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की थी। ऐसे में उसे भी उसके और अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना कि उसके पास को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सिद्धार्थ ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सुनील ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे भी लग रहा था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी इस वक्त उसे नींद की सख्त जरूरत थी। सिद्धार्थ ने जब उसे अपनी नजरें फेरते हुए देखा तो उसने एक बार फिर से सुनील को छेड़ते हुए पूछा, वैसे मान लो अगर मेरा बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर होता तो तुम क्या करती? मुझे इग्नोर करती जैसे अभी कर रही हो? सुनील चुपचाप बेड की तरफ देखती रही। उसने सिद्धार्थ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी जानती थी कि वो बेकार नहीं परेशान हो रही है। अगर सिद्धार्थ की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही भी होंगी ना, तो भी वो क्या कर सकती थी? उन दोनों की शादी नॉर्मल कंडीशंस में तो हुई नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे की हिस्ट्री जान पाते। और अब शादी के 1 साल बाद जब वो दोनों फाइनली हस्बैंड वाइफ की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो अब पास्ट के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं था। आखिर में उसने सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए धीरे से नाम में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर सिद्धार्थ के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। उसने अब सुनील को समझाते हुए कहा, सुना, मेरा पास्ट अब बीत चुका है और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी जिंदगी में भी तो नमन था ना। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने एक पल को रुककर एक गहरी सांस ली और फिर आगे बोला, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे या हमारी शादी हो जाएगी। इनफैक्ट हमारी अपनी एक अलग लाइफ थी। ऐसे में अगर मेरे या तुम्हारे पास में ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, राइट? उसकी बात सुनकर सुनील के फेस पर एक फीकी सी स्माइल आ गई थी। राइट, आई एम सॉरी, सुनील ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा। ये देखकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। बट आई वांट टू टेल यू कि अभी जो मैंने इतना लंबा लेक्चर तुम्हें दिया है ना, वो बस हाइपोथेसिस था। तुमसे मिलने से पहले से लेकर अभी तक मैंने कभी किसी लड़की को इतने करीब नहीं आने दिया जितना मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? उसकी बात सुनकर सुनील एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिद्धार्थ की लाइफ में आने वाली पहली लड़की थी। अब तक जो उसका मूड खराब था, अब वो अचानक से एकदम से ठीक हो गया था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी लाइफ में आने वाली पहली लड़की हूँ? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? सिद्धार्थ ने उसे अब एकदम टाइटली हग करते हुए पूछा। सुनील ने अब थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली तुमने बताया था ना कि तुम किसी लड़की से प्यार करते थे। सिद्धार्थ ने अब एक गहरी सांस लेते हुए सुनील की आंखों में देखा। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या कहा। तुमसे मिलने से पहले मैं किसी को पसंद जरूर करता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करने के बारे में नहीं सोचा। तो बेसिकली तुम ही वो पहली लड़की हो जो मेरी जिंदगी में आई है। इतना कहकर उसने एक पल को रुककर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हें पता है सुनील, मुझे माइसोफोबिया है। मैं किसी के भी करीब जाने से डरता हूँ। यहाँ तक कि मैंने कई बार अनन्या को भी इसी वजह से इग्नोर किया है, जबकि मुझे लगता था कि मैं उसे प्यार करता हूँ। इसी वजह से मैं कभी किसी लड़की के करीब भी नहीं जा पाया। डरता था कि वो मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएगी या फिर मेरा दिल टूट जाएगा। सुनील बहुत ध्यान से इस वक्त सिद्धार्थ की सारी बातें सुन रही थी। वो कभी कभी काफी चाइल्डिश और केयरलेस बिहेव करता था, लेकिन असल में वो बहुत ज्यादा प्राउड और आर्रोगेंट पर्सन था। ऐसे में कोई लड़की उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए या उसका दिल तोड़कर चली जाए, भला ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन जिस लड़की से तुम प्यार करते थे, वो तुम दोनों ने कभी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं की? सुनील ने एकदम से क्यूरियस होते हुए पूछा। नहीं,
सिद्धार्थ ने हल्के हाथों से सोनल के फोरहेड को प्रेस करते हुए जवाब दिया। वो अपने इंडियन टीवी सीरियल्स में जैसा दिखाते हैं ना, बस वैसे ही मेरी लव स्टोरी थी। मैं उसे चाहता था और वो हमेशा से किसी और को चाहती थी। सो आई थिंक आई डोंट नीड टू से मोर। अनन्या खुद अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई थी। पहले उसे इस बात का अफसोस हुआ जरूर था, लेकिन अब जब वो अपनी लाइफ पर एक नजर डालता था ना, तो उसे ऐसा लगता था कि वाकई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसने कई सालों तक अनन्या को अपने दिल में जगह दी थी, लेकिन जिस दिन उसने सोनल के साथ कोर्ट मैरिज की थी ना, उसी दिन से अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि उस टाइम वो सोनल से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने सच्चे दिल से सोनल को अपनी वाइफ माना था और वो इस रिश्ते की दिल से रिस्पेक्ट करता था। इसलिए शादी के बाद से उसने कभी अनन्या का ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने दिया था। और आज उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि उसे सोनल जैसी लवली वाइफ मिली थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। शायद अब उसके मन में अनन्या के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रह गई थी। इसलिए आज जब सोनल ने उससे इस बारे में बात की, तो उसे अनन्या के बारे में बताते हुए जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सोनल के साथ ये सारी बातें शेयर करते हुए उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। सोनल ने जब सिद्धार्थ की सारी बातें सुनी, तो उसकी टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग सब एकदम क्लियर हो गई। सिद्धार्थ की लाइफ में आने वाली वो पहली लड़की है, ये बात जानकर उसकी एक्साइटमेंट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन ही मन वो सिद्धार्थ के माइसोफोबिया को थैंक यू बोल रही थी। आखिर उसी की वजह से तो आज उसे इतना परफेक्ट हस्बैंड मिला था, वरना सोनल से मिलने से पहले ही सिद्धार्थ किसी और का हो चुका होता। सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। मुझे तुमसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। एटलीस्ट ये सब पूछने के लिए ये टाइम तो बिल्कुल भी सही नहीं था। आई एम सॉरी। सिद्धार्थ ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन? तो क्या मेरे बारे में ये सब जानने के बाद अब तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करोगी? हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोनल ने एकदम जल्दी से उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि आगे से मैं कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करूंगी तुमसे। एक्चुअली तुम्हें आज शुक्रिया उसके बाद, बट नाउ आई एम हैप्पी। सिद्धार्थ अच्छी तरह समझ रहा था कि सोनल क्या कहना चाहती है। उसने हल्के से उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, स्टूपिड। कुछ स्पेशल टाइप के टैलेंट्स लड़कों को जेनेटिकली मिल जाते हैं, यू नो, गॉड्स गिफ्ट। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ रही थी, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, आगे से कभी ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और आगे भी सिर्फ तुम ही रहोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। उसकी बात सुनकर सोनल इतनी इमोशनल होने लगी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। चलो अब सो जाओ, सिद्धार्थ ने उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा। सोनल की सारी टेंशन अब दूर हो चुकी थी, इसलिए अब उसके ऊपर भी अब थकान हावी होने लगी थी। आंखें बंद करते ही उसे तुरंत नींद आ गई। सोनल भले ही सो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोनल को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और रूम से बाहर आ गया। करीब आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया, तो उसके हाथ में मेडिसिन का एक पैकेट था। सोनल अब तक एकदम गहरी नींद में सो गई थी। सिद्धार्थ ने धीरे से ब्लैंकेट हटाया। उसकी इस हरकत से सोनल नींद में ही चौंक गई थी, कहीं वो जाग न जाए। इस डर से सिद्धार्थ रुक गया। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो अब भी सो ही रही है, तो उसने उसकी बॉडी पर जहां जहां रेड मार्क्स नजर आ रहे थे उन सब पर मेडिसिन अप्लाई की और फिर खुद भी उसकी बगल में ही लेट गया। अब ये खुशी थी या ओवर एक्साइटमेंट, ये तो नहीं पता था, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ भी करके नींद ही नहीं आ रही थी। उसने एक बार अपनी नजरें घुमाते हुए सोनल की तरफ देखा, जो सारी दुनिया से बेखबर किसी इनोसेंट बच्ची की तरह सो रही थी। उसे काफी देर तक देखते रहने के बाद सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और अपने हाथों में सोनल का हाथ लेते हुए उसकी एक पिक्चर ले ली। ऑफ कोर्स इस पिक्चर को वो अपने फ्रेंड्स वाले ग्रुप में शेयर करके उन सबको जेलस फील करवाना चाहता था। उसने इस पिक्चर के साथ कोई कैप्शन नहीं दिया, बस एक स्माइल वाली इमोजी लगा दी। जैसे ही पिक्चर ग्रुप में पोस्ट हुई, तुरंत वहां विनय का कमेंट भी आ गया, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। सिद्धार्थ ने भी जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कमेंट किया, बच्चों जैसी हरकतें? हाँ, मेरी छोड़ अपनी सोच। मैंने पिक्चर पोस्ट की नहीं कि तेरा कमेंट भी आ गया। इतना वेला हो गया क्या तू? मेरी मान तो तू भी अपने लिए जल्दी से कोई लड़की देख ले, उसके साथ बिजी रहेगा तो इतना फालतू टाइम नहीं रहेगा तेरे पास। उसकी बात सुनकर विनय ने चिढ़ते हुए बस एक एंग्री वाली इमोजी वहां डाल दी। अब तक ग्रुप के बाकी लोग भी एक्टिव होने लगे थे। सिद्धार्थ को इतना लेक्चर देते देखकर अमन ने भी कमेंट किया, तू तो ऐसे शो ऑफ कर रहा है जैसे तुझे कोई बड़ा वाला मेडल मिल गया है शादी करके, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, सिद्धार्थ ने भी तुरंत उसे चिढ़ाते हुए कमेंट किया, रियली? ठीक है, फिर तू मुझे अपने लिए एक वाइफ खोज के दिखा दे। आई स्वेयर तुझे अपने खर्चे पर हनीमून के लिए मालदीव्स भेजूंगा मैं। अमन बस गुस्से से दांत पीस कर रह गया। रोहित ने जब इन लोगों की कन्वर्सेशन देखी, तो वो भी खुद को मैसेज करने से रोक नहीं पाया। सर, ये बैचलर्स ग्रुप है ना, एटलीस्ट मेरी फीलिंग्स का तो ख्याल कीजिए। मैं यहाँ अकेला बैठकर ओवर टाइम कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज नहीं रह गई है सर। आप ऐसे मैसेजेस पोस्ट करेंगे तो मैं काम पर कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाऊंगा सर? सिद्धार्थ ने उसे धमकी भरा एक रिप्लाई दे दिया, ओवर टाइम का आधा टाइम तो तुम ऐसे बकवास करने में ही बता देती हो रोहित। तुम्हें लगता है ऐसे में मैं तुम्हें ओवर टाइम के पैसे दूंगा? हाँ, रोहित तो उसका रिप्लाई देखकर एकदम से शॉक रह गया था। उसे तुरंत ऑफलाइन हो जाने में समझदारी नजर आई, वरना सिद्धार्थ उसे ओवर टाइम दे या ना दे उसकी सैलरी जरूर कट कर लेगा। ओवरऑल सिद्धार्थ ने आज सभी का मुंह बंद कर दिया था। सोनल की जब नींद खुली तब तक शाम के 4 बज गए थे। सिद्धार्थ उसके पास ही लेटा हुआ था। जब उसे महसूस हुआ कि सोनल जाग गई है, तो उसने तुरंत उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, हे जाग गई तुम? सोनल की आंखें अब भी बंद ही थी। जब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ उससे पहले ही जाग गया है, तो उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली। कल रात की बातें याद करके वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ मानने वाला था। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ सोनल के गालों को टच करते हुए कहा, सोनल मुझे पता है तुम जाग गई हो। उसकी बात सुनकर आखिर में सोनल ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन सिद्धार्थ से नजरें मिलाने की उसकी अब भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? सोनल ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अचानक सोनल को कुछ याद आया, कल रात उन दोनों ने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी। उसे भी कल बात याद नहीं रही थी। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? ऐसा नहीं था कि उसे बच्चे पसंद नहीं थे या वो मां नहीं बनना चाहती थी, लेकिन ये इन सब चीजों के लिए सही वक्त नहीं था। अभी वो सिर्फ 22 साल की ही तो थी। उसकी स्टडीज कंप्लीट होने में पूरे 1 साल का टाइम बाकी था और फिर फिलहाल वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा
लेकिन वो फिलहाल समझ नहीं पा रही थी कि उसे सिद्धार्थ से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए या नहीं। हो सकता है अभी सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया हो, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद अगर वो उसे आफ्टर पिल्स खाने नहीं देगा तब क्या होगा। लेकिन अगर सिद्धार्थ की थिंकिंग भी सेम हुई और वो भी इतनी जल्दी बेबी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा तो भी आगे चलकर उसे ही प्रॉब्लम होने वाली थी। आखिर में उसने डिसाइड किया कि वो बिना सिद्धार्थ को बताए ही एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले लेगी। पहले भी तो वो ये टैबलेट्स खा चुकी थी, सो उसे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वैसे तुमने मुझे अभी तक मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है। अचानक सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल अपने ख्यालों से बाहर आई। सिद्धार्थ कल रात को बहुत देर तक जागता रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो सुबह जल्दी जाग गया था। उसने तो प्लानिंग कर रखी थी कि सुबह उठने के बाद वो फिर से सोनल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन सोनल को गहरी नींद में सोता देखकर उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। बेड पर बैठे बैठे जब वो उठने लगा तो उसे सोनल के बर्थडे प्रेजेंट का भी याद आ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सोनल ने वो प्रेजेंट कहाँ छिपा रखा है। इसलिए सोनल के जागने तक वेट करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखा। वो एकदम एनर्जेटिक और फ्रेश लग रहा था। ये देखकर सोनल बुरी तरह चिढ़ गई थी। कल रात उसने सोनल को इतना परेशान किया था, इतना सब करने के बाद अब उसे गिफ्ट भी चाहिए था। उसने भी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, बर्थडे प्रेजेंट? कौन सा बर्थडे प्रेजेंट? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे तुमने तो बताया था ना कि तुमने मेरे लिए एक बर्थडे प्रेजेंट तैयार किया था। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन को दोगी। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी बेचैनी से उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट कल ही दे दिया था ना। सोनल ने अब एक शरारत भरी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, कब? मुझे तो तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया। सिद्धार्थ ने एकदम से चौंकते हुए पूछा। सोनल ने अब उसे और चिढ़ाते हुए कहा, क्यों? कल रात तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला गिफ्ट हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ तो एकदम स्पीचलेस हो गया था। सोनल उसके साथ ऐसा भी मजाक कर सकती है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसने अब थोड़ी इरिटेशन के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम हो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वाला गिफ्ट, लेकिन इसे मैं एज अ बर्थडे गिफ्ट काउंट नहीं करने वाला हूँ। सोनल ने अब एकदम से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ मैंने तो सुना था कि मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर कभी अपनी बात से नहीं पलटते, लेकिन सब झूठ था। सिद्धार्थ ने जब उसकी बात सुनी तो वो और भी बुरी तरह झल्ला गया। देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ओके? तुम्हें भी पता है मैंने वो सब बातें इमोशनल होकर कही थी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट नहीं दोगी। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ रही थी। क्यों? कल रात जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं था? हाँ। सिद्धार्थ को अब अपनी कल रात के कहे वर्ड्स पर अफसोस हो रहा था। ना वो कल रात सोनल को अपना सबसे बड़ा गिफ्ट कहता और ना ही वो अभी उसे ऐसे परेशान कर रही होती। यार दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, राइट? आई मीन ऑफ कोर्स कल रात वाला गिफ्ट बेस्ट था, लेकिन वो अपनी जगह है और जो गिफ्ट तुम मुझे देने वाली हो वो अपनी जगह। मुझे दोनों ही चाहिए। सोनल ने अब बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, दो बर्थडे प्रेजेंट कौन लेता है? हाँ। सिद्धार्थ ने अब एक फेक स्माइल देते हुए कहा, मैं दो बर्थडे प्रेजेंट्स लेता हूँ। एक बर्थडे प्रेजेंट वाली कंडीशन नॉर्मल लोगों के साथ है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुमसे तो मुझे हर साल स्पेशल गिफ्ट चाहिए, ओके? इतना कहकर वो ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, बाय द वे अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं खुद ही ले लूंगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट हटाया उसकी बॉडी एक्सपोज हो गई। उसने इतनी परफेक्टली खुद को शेप में रखा हुआ था कि सारे फैशन मॉडल्स भी उसके सामने फेल थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ बेड से उठकर खड़ा हुआ बाकी का नीचे का हिस्सा भी एक्सपोज हो गया। सोनल ने घबराते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरी। सिद्धार्थ कपड़े तो पहन लो यार, उसने एकदम से झल्लाते हुए कहा। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर सारे कैबिनेट्स में से अपना बर्थडे प्रेजेंट ढूंढने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर सोनल को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। वो जिस तरफ भी अपनी नजरें करती सिद्धार्थ उसी तरफ आकर गिफ्ट सर्च करने लगा। आखिर में सोनल ने हार मानते हुए कहा, ओके फाइन मैं दे रही हूँ ना, लेकिन पहले तुम कपड़े पहनो, चलो। सिद्धार्थ ने अब एकदम से विक्ट्री वाली स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखा जिसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। वो भी इतनी देर से जानबूझकर ही सोनल को परेशान कर रहा था ताकि वो खुद ही उसे उसका गिफ्ट दे दे। सोनल ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी। इस वजह से वो वापस बेड पर गिर गई। सिद्धार्थ ने जब उसे गिरते देखा तो वो एकदम से घबराकर उसके पास आ गया। सिद्धार्थ ने एकदम से परेशान होते हुए सोनल की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? सोनल ने एक बार गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। अब फिक्र हो रही है मेरी? उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही तो था। कभी-कभी सिद्धार्थ ना सच में बिल्कुल जंगलियों के जैसे बिहेव करने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ये सब डायरेक्टली सिद्धार्थ के मुंह पर बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से जवाब दिया, आई एम फाइन सिद्धार्थ, आर यू श्योर? सिद्धार्थ ने भी अब फिक्र भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा गिफ्ट ले आऊंगी, लेकिन प्लीज अपन जरा पीछे मुड़ोगे? सोनल ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरे मैं क्यों पीछे घूम जाऊं, मुझे तुम्हें देखना है। सिद्धार्थ ने एकदम लापरवाही से उसके पास बैठते हुए कहा। सोनल का सच में इस वक्त मन हो रहा था कि वो उठकर सिद्धार्थ की ना पिटाई कर दे। सीरियसली कितना बेशर्म है ये आदमी। सोनल को परेशान करने का एक मौका आज तक सिद्धार्थ ने नहीं छोड़ा था। उसने भी इस बार धमकी भरे अंदाज में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ओके तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली हूं। ओके फाइन। सिद्धार्थ ने भी फाइनली सरेंडर करते हुए कहा और तुरंत पीछे मुड़ गया। सोनल ने जब देखा कि सिद्धार्थ वाकई उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो वो थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। न जाने कब वो अपनी बात से पलट जाए। उसने उठकर बेड पर बैठते हुए कहा, मेरी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? जब तक मैं ना बोलूं पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। क्या वाकई उसे अब भी सोनल को छिपकर देखने की कोई जरूरत थी? लेकिन उसने जानबूझकर परेशान सी आवाज में कहा, प्लीज तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती, मैं ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकता यार। सोनल ने जल्दी से उठकर साइड टेबल पर रखा टॉवल उठा लिया और खुद को टॉवल से रैप करने लगी। उसके हाथ पैरों में बुरी तरह दर्द हो रहा था। इस वजह से उसे इतना सिंपल सा काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अपना काम खत्म करके वो जैसे ही पलटी उसकी नजर सिद्धार्थ के ऊपर चली गई जो उसी की तरफ देख रहा था। एक्चुअली वो उसकी शोल्डर्स और गले के पास वाले एरिया की तरफ देख रहा था। सोनल ने अब नाराज होते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी तरफ मत देखना। लेकिन जब सिद्धार्थ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने खुद भी एक बार अपनी बॉडी पर नजर डाली और फिर हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। उसकी पूरे शोल्डर्स पर और हाथों पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। ये निशान भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सिद्धार्थ के साथ होटल में फर्स्ट टाइम रात बिताने के बाद सोनल की पूरी बॉडी पर मार्क्स पड़ गए थे। सोनल को अब सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने बड़े बड़े मार्क्स के साथ वो बाहर कैसे जाएगी? सिद्धार्थ क्या किया तुमने?
उसने अब गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने क्या किया है? सिद्धार्थ ने अब एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, ये सब तो नॉर्मल है। सोनल उसके जवाब से और चिढ़ गई। नॉर्मल? तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तुम ना सच में कभी कभी अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हो। सिद्धार्थ ने भी अब उसी टोन में जवाब देते हुए कहा, ओ रियली? तो मिस्टर सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर, ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। इतना कहकर उसने अपनी चेस्ट, बैक और नेक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देख रहे हो तुम, ये सब तुमने किया है। मैंने कुछ कहा तुमसे? हाँ? सोनल ने अब तक सिद्धार्थ की तरफ ठीक से देखा नहीं था, लेकिन अब जब उसने उसकी तरफ देखा तो वाकई उसकी पूरी बॉडी पर बड़े बड़े स्क्रैचेस नजर आ रहे थे। अब वो एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने भी एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखा, हम दोनों ही बिल्कुल एक जैसी हैं। बेकार ही गुस्सा हो रही हो तुम। सोनल ने अब एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, ओके फाइन, ये फर्स्ट टाइम था सो दैट्स ओके, लेकिन आगे से तुम फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? मगर सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, अरे पर मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। लेकिन जब उसने सोनल की गुस्से से भरी नजरें देखी तो उसने तुरंत एक हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, ओके ओके, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब ठीक है। सोनल ने उसकी बात सुनकर फाइनली राहत की सांस ली। उसने बेड साइड टेबल से दूसरा बाथ टॉवल उठाकर उसे सिद्धार्थ के ऊपर फेंकते हुए कहा, अब प्लीज कपड़े पहनने की जहमत उठाओगे तुम? सिद्धार्थ भी जानता था सोनल उसके ऐसे रहने से अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसे सोनल को परेशान करने में मजा आ रहा था। उसने टॉवल साइड करते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई नीड सम फ्रेश एयर, इट्स गुड फॉर हेल्थ, यू नो। सोनल को अब ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ होनोलुलु में आकर सिद्धार्थ के अंदर किसी जंगली ट्राइब की आत्मा घुसाई हो, तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है। रियली फ्रेश है? हाँ तो चलो ना सिद्धार्थ, बाहर चलकर अच्छे से फ्रेश एयर लेकर आओ। यहाँ रूम में फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी तुम्हें? हाँ जाओ ना। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर थोड़ा अफसोस लाते हुए कहा, ये तो नहीं कर सकता ना, मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो यहाँ की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएंगी, फिर तुम्हें ही अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैं भी एकदम पत्नी प्रथा हस्बैंड हूं, इसलिए मुझे देखने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। एंड बाय द वे, इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है मैंने, किसके लिए? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे सामने शो ऑफ नहीं करूंगा तो फिर क्या फायदा इतने परफेक्ट फिगर का? हाँ, सोनल को अब तक इतना तो समझ में आ गया था कि उसके कहने से सिद्धार्थ कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने वाला है। सो आखिर में हार कर उसने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। उसने अपने बैग में से एक ब्लू पेपर बैग निकाला और उसे लेकर सिद्धार्थ के पास आ गई। एक स्माइल के साथ उसने वो बैग सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो सोनल को थैंक यू बोलना भी भूल गया। सोनल के हाथ से वो बैग लेकर उसने तुरंत उसे खोलकर देखा। अंदर व्हाइट कलर की एक शर्ट थी। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की सारी एक्साइटमेंट एक पल में गायब हो गई। उसने एकदम से डिसअपॉइंटेड होते हुए सोनल की तरफ देखा। ये है मेरा गिफ्ट। सोनल ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सोनल ने बहुत सोच समझकर सिद्धार्थ के लिए गिफ्ट तैयार किया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि सिद्धार्थ को यह जरूर पसंद आएगा, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे ऐसा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ भी इस वक्त बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। जब से उसे सेजल ने बताया था कि सोनल उसके लिए कोई गिफ्ट तैयार कर रही है, तब से ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यहाँ तक कि उसने ओवरटाइम करके अपना फ्रांस का काम भी जल्दी खत्म किया ताकि वो जल्दी से जल्दी सोनल के पास आ सके और देख सके कि वो उसके लिए कितना स्पेशल गिफ्ट तैयार कर रही है। लेकिन एंड में उसे बस एक सिंपल सी शर्ट ही मिली थी। नो सरप्राइज, नो क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं था कि उसे ये शर्ट पसंद नहीं आई थी, बाकी वो शर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सोनल के दिल में उसके लिए पहले जैसी फीलिंग नहीं रह गई हो। तभी उसने उसे इतना सिंपल सा गिफ्ट दिया है। इरिटेट होकर वो तो उसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स देने ही वाला था, लेकिन तभी सोनल की आवाज सुनकर उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। सिद्धार्थ, तुम्हें पसंद नहीं आया? सोनल ने अब एकदम से साथ होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वैसे तो अब तक सिद्धार्थ का मूड काफी खराब हो चुका था, फिर भी उसने बेमन से जवाब दिया, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी शर्ट खरीदी। इतना कहकर वो उठा और जाकर वो शर्ट कैबिनेट में रख दी। खरीदी मतलब? तुम इस शर्ट की बात कर रहे हो? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वापस उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम जाकर रेडी हो जाओ, फिर हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। वैसे तो अब उसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोनल को भूखे तो नहीं रख सकता था ना। कल रात के बाद से उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। सोनल ने अब एकदम से साथ होते हुए पूछा, सिद्धार्थ तुम एक बार वो शर्ट ट्राई भी नहीं करोगे? मगर सिद्धार्थ ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया। अचानक सिद्धार्थ के इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर सोनल बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। सोनल के सामने ही सिद्धार्थ ने कैबिनेट से कपड़े निकाले और रेडी होने लगा। सोनल ये देखकर और भी ज्यादा अपसेट हो गई कि सिद्धार्थ ने उसकी दी हुई शर्ट को हाथ भी नहीं लगाया और दूसरी शर्ट निकालकर पहन ली। उसे तो लगा था कि सिद्धार्थ को उसका ये बर्थडे प्रेजेंट अच्छा लगेगा, लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे बोल्टा उससे नाराज हो गया था। लास्ट टाइम जब वो उसके लिए शर्ट लेकर आई थी तब वो कितना खुश हुआ था, फिर इस बार उसे गिफ्ट अच्छा क्यों नहीं लगा? सिद्धार्थ ने रेडी होने के बाद सोनल की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी रेडी हो जाओ और चलकर कुछ खा लो। ओके। सोनल ने एकदम से पूछी हुई आवाज में जवाब दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। लेकिन बाथरूम में जाने के बाद जब उसने खुद को मिरर में देखा तो वो एकदम से डिप्रेस्ड हो गई। क्यों नहीं लगा? सिद्धार्थ ने रेडी होने के बाद सोनल की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी रेडी हो जाओ और चलकर कुछ खा लो। ओके। सोनल ने एकदम से पूछी हुई आवाज में जवाब दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। लेकिन बाथरूम में जाने के बाद जब उसने खुद को मिरर में देखा तो वो एकदम से डिप्रेस्ड हो गई। उसकी पूरी बॉडी पर सिद्धार्थ ने जो बड़े बड़े लव फाइट्स क्रिएट किए थे, उसके साथ कहीं भी बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ हवाई का वेदर भी एकदम बैलेंस था, इस वजह से वो अपने साथ केवल लाइट ड्रेसेस लेकर आई थी। लगभग सारी ही ड्रेसेस या तो हाफ स्लीव्स वाली थी या फिर स्लीवलेस। उसके पास एक भी दुपट्टा या स्कार्फ नहीं था। चेंज करके वो बाथरूम से बाहर आ गई। सिद्धार्थ इस वक्त खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट की कश लगा रहा था। उसने जब बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर सोनल की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और बचे हुए सिगरेट के टुकड़े को खिड़की से बाहर उछालते हुए बोला, लेट्स गो। सोनल ने अब थोड़ी इरिटेशन के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रही। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने अब एकदम से चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छी मुसीबत है, गुस्सा तो उसे होना चाहिए था सोनल से, लेकिन उल्टा वही उसके ऊपर नाराज हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोनल के गले पर पड़ी ना, वो भी एकदम से शॉक्ड हो गया।
बाकी वहां कुछ ज्यादा ही बड़ा निशान नजर आ रहा था। इसके साथ बाहर जाना सचमुच सोनल के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता। ये सब तुम्हारी गलती है, एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो तुम। सोनल ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने भी परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। अरे यार, अब ऐसे बाहर कैसे जाओगी तुम? मैं कहीं नहीं जा रही। सोनल ने भी अब जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, एक काम करते हैं, खाना यहीं घर पर मंगवा लेते हैं, तुम्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ ने अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हुए कहा। सोनल ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? सुबह से तुमने कुछ खाया ही नहीं है। सोनल ने अब तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कल दोपहर तुम्हारे वापस आने का वेट करते हुए जब मैं बोल रही थी ना, तो मैंने इंटरनेट पर यहाँ के बारे में काफी कुछ सर्च किया था। यहाँ एक बहुत ही फ्रेश पिज्जा मिलता है, चीप एंड नाइस। तुम प्लीज वो पिज्जा मेरे लिए ला दोगे? वैसे तो वो इंटरनेट पर केवल यहाँ की लोकेलिटी के बारे में ही सर्च कर रही थी, लेकिन फिलहाल यही सर्चिंग उसके काम आ रही थी। उसने सिद्धार्थ से जिस जगह से पिज्जा लाने को कहा था ना, वो यहाँ से सबसे दूर था। एक्चुअली सिद्धार्थ को यहाँ से दूर भेजकर वो भी खुद बाहर जाकर एंटी प्रेगनेंसी पिल्स लेकर आना चाहती थी। अगर उसने वो दवाई टाइम पर नहीं ली ना, उसके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, पिज्जा? अरे यार, यहाँ हवाई में आकर भी तुम्हें पिज्जा ही खाना है? लेकिन सोनल ने एकदम से बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, पर मुझे वही खाना है, प्लीज सिद्धार्थ, तुम ला दोगे मेरे लिए प्लीज? सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए पूछा, देखो मैं तुम्हें यहाँ के सबसे फेमस और डिलीशियस फूड टेस्ट करवाऊंगा ना। नहीं, मुझे तो पिज्जा ही खाना है, और वो भी चीप एंड नाइस वाला। सोनल ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने यहाँ परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। अरे यार, क्यों जिद कर रही हो? सोनल ने जब देखा कि सिद्धार्थ इतनी आसानी से कन्विंस होने वाला नहीं है, तो वो तुरंत चलते हुए उसके करीब आ गई। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ की आंखों में प्यार से देखती हुई बोली, सिद्धार्थ, तुमने कहा था ना कि तुम स्पेशली हमारे हनीमून के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर एंजॉय कर सकूं और यहाँ की अच्छी अच्छी डिशेस का भी मजा ले सकूं। तो तुम मना क्यों कर रहे हो? प्लीज ला दो ना मेरे लिए। सिद्धार्थ अचानक से उसकी इस बदली हुई अदा को देखकर एकदम से सरप्राइज रह गया था। उसे चुप देखकर सोनल ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए फिर कहा, सिद्धार्थ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज। सोनल ये सब कर तो रही थी, लेकिन मन ही मन वो खुद अपनी ही हरकतों के लिए खुद को गालियां दे रही थी। उसने आज से पहले कभी किसी लड़के के सामने ऐसे बिहेव नहीं किया था। अगर आज भी उसकी मजबूरी नहीं होती ना, तो वो ये सब कभी नहीं करती। लेकिन फिलहाल किसी भी हालत में सिद्धार्थ को बाहर भेजना उसके लिए जरूरी था, वरना उसके सामने वो अपने लिए मेडिसिन कैसे ला पाती? सिद्धार्थ ने जब सोनल को इतनी क्यूटली बिहेव करते हुए देखा ना, तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। लेकिन अब उसका मूड ठीक होने लगा था। सोनल ने अब अपना आखिरी तीर चलाते हुए उसकी आंखों में देखकर प्यार से स्माइल करते हुए कहा, स्वीटहार्ट, प्लीज तुम मेरे लिए वो पिज्जा लेकर आओगे ना? मुझे सचमुच बहुत भूख लग रही है सिद्धार्थ, प्लीज। अब तो सिद्धार्थ के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। साथ ही वो हैरान भी था कि अचानक सोनल को क्या हो गया है। इससे पहले सोनल के मुंह से ये वर्ड बुलवाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उसने सोनल को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, क्या कहा तुमने? स्वीटहार्ट? ओके, एक बार और बोलो, फिर तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। उसकी बात सुनकर सोनल मन ही मन बुरी तरह चला रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिद्धार्थ को एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखते हुए कहा, स्वीटहार्ट, क्या बात है, यहाँ आकर काफी कुछ अच्छी चीजें सीखने लगे हो तुम। दैट मींस मेरा तुम्हें यहाँ लेकर आना बेकार नहीं गया। वेल, आई एम इम्प्रेस्ड। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने झुककर उसके होठों पर किस कर लिया। फिर उसने सोनल को अपनी बाहों में और जोर से कसते हुए कहा, अब तुम देखो, मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? ओके, लेकिन संभल कर जाना और गाड़ी धीरे से ड्राइव करना, ज्यादा जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ। ओके? सोनल ने उसे हिदायत देते हुए कहा। वो भी तो यही चाहती थी कि सिद्धार्थ जितना हो सके देर से आए, तभी तो वो अपना काम कर पाएगी। लेकिन उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। उसने हल्के से सोनल की नाक खींचते हुए कहा, तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर डाउट है? ड्राइविंग ही क्यों, मैं तो हर काम में एक्सपर्ट हूँ, और अब तो तुम भी ये बात जान गई हो, राइट स्वीटहार्ट? सोनल उसका जवाब सुनकर एकदम स्पीचलेस हो गई थी। जाहिर है वो फिर से कल रात की बात का ही जिक्र कर रहा था, लेकिन इस समय उसकी किसी भी बात को टालने के बजाय उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर समझा। यू आर राइट, यू आर जस्ट परफेक्ट। अब प्लीज जल्दी से जाकर पिज्जा ले आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। एनीथिंग फॉर यू, सिद्धार्थ ने बड़े अदब से चुपते हुए कहा और बाहर निकल गया। सोनल उसे बाहर तक छोड़ने भी आई। जैसे ही सिद्धार्थ की गाड़ी उसकी नजरों से दूर हुई ना, वो लगभग दौड़ते हुए रूम में वापस आई। सिद्धार्थ के वापस आने से पहले वो जल्दी से जाकर वो मेडिसिन लेकर आना चाहती थी, ताकि उसे किसी भी तरह ये शक न हो कि सोनल इस बीच कहीं बाहर गई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अपने साथ ज्यादा कपड़े लेकर आई नहीं थी। इनफैक्ट वो तो वही वाला बैग उठाकर अपने साथ ले आई थी ना, जो उसने फ्रांस जाने के लिए एकदम हड़बड़ी में पैक किया था। आखिर में जब उसे कुछ और नहीं सूझा, तो उसने कैबिनेट में से सिद्धार्थ के ही कपड़े निकाल लिए। सिद्धार्थ भी अपने साथ ज्यादा कपड़े नहीं लाया था। उसके कैबिनेट में भी सारी हाफ स्लीव्स वाली टी-शर्ट्स या शर्ट्स ही थी, लेकिन फिर भी सोनल के लिए वो कपड़े बहुत बड़े थे। उनसे वो अपनी शोल्डर्स और हाथों पर मार्क्स तो काफी हद तक छुपा सकती थी, लेकिन गले के मार्क्स को छिपाने का कोई तरीका उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो परेशानी से ये सब सोच रही थी कि उसकी नजर बाकी कपड़ों के बीच रखी एक शर्ट पर गई। ये वही शर्ट थी जो सोनल ने अभी अभी सिद्धार्थ को गिफ्ट की थी। ये फुल स्लीव्स शर्ट थी, इससे तो उसकी बॉडी के सारे मार्क्स अच्छी तरह कवर हो जाएंगे। ये सोचकर सोनल ने वही शर्ट पहन ली, मगर इस शर्ट की लेंथ उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने शर्ट के निचले हिस्से को फोल्ड करके एक नॉट बांध ली। अब वो हॉट दिखने के बजाय काफी स्टाइलिश दिख रही थी। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर दी और कॉलर को स्ट्रेट कर दिया। इसके बाद उसने खुद को मिरर में देखा। एकदम परफेक्ट लुक देखकर उसने अपना पर्स उठाया और तेजी से बाहर निकल गई। सोनल को लोकल मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं थी, सो कई लोगों से पूछते हुए आखिरकार वो एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। उसने पहले कभी ऐसी कोई दवाई खरीदी नहीं थी, इस वजह से वो थोड़ा घबरा भी रही थी। ये तो अच्छा हुआ था कि वो इस वक्त इंडिया से बाहर थी। लकीली यहाँ के लोग इस मामले में काफी ओपन माइंडेड थे और फिर उसे यहाँ कोई पहचानता भी तो नहीं था। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे ये दवाइयाँ देती टाइम उसे हिदायत भी दी थी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल बहुत जरूरत होने पर ही करे, वरना इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसने काफी सोच समझकर देर से असर करने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स खरीदे थे। वो प्रिकॉशन लेना चाहती थी, लेकिन इसके लिए अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना कहीं से भी समझदारी नहीं थी।
सिद्धार्थ जैसे ही पिज्जा लेकर शॉप से बाहर आया, उसका फोन बजने लगा। कॉल रिसीव कर कान से लगाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, क्या है मॉम, इस वक्त क्यों कॉल किया है आपने? सेजल ने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए कहा, क्यों, अब अपने बेटे से बात करने के लिए मुझे भी कोई वजह खोजनी पड़ेगी क्या? मैंने तो बस वहां का हालचाल जानने के लिए कॉल किया था। इतना कहकर उसने एकदम से खुश होते हुए पूछा, I mean, मौसम कैसा है वहां का? तुम लोगों को वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? सिद्धार्थ ने एक बार बोरियत से भरकर आसमान की तरफ नजर डाली। सूरज अब धीरे धीरे डूबने लगा था। इसके साथ ही अब वहां की हवा में भी ठंडक घुलने लगी थी। सिद्धार्थ ने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, मौसम बहुत अच्छा है और हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं फोन रखूं? खबरदार, जो तूने फोन रखने के बारे में सोचा भी तो। अब अपनी मां के साथ 2 मिनट बात करने में तुझे प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, सेजल ने नाराज होते हुए कहा, लेकिन फिर अगले ही पल अपनी सारी नाराजगी को साइड करते हुए उसने एकदम से एक्साइटेड होते हुए पूछा, छोड़ जाने दे वो सब, मैंने तो बस ये जानने के लिए कॉल किया था कि तुम दोनों वहां पर एंजॉय तो कर रहे हो ना? वहां जाने के बाद तुम मुझसे एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा? वो तो मेरी सोना ने मुझे एटलीस्ट मैसेज करके बता दिया कि तुम दोनों सेफली वहां पहुंच गए हो, वरना तुझसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर हल्की सी हंसी आ गई थी। तो अब और क्या जानना है आपको? हम दोनों यहाँ वैसे भी बहुत बिजी हैं, सो मैं तो आपको आगे भी कोई कॉल या मैसेज नहीं करने वाला हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने गाड़ी की पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया और अपने साथ लाया बैग अंदर सीट पर रख दिया। डोर क्लोज करके वो वापस ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। सेजल ने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो एकदम से टॉन्ट मारने वाले अंदाज में बोली, बिजी? तू वहां वेकेशन के लिए गया है या काम करने के लिए? ओह अच्छा, अब मैं समझी। तू कहां पर बिजी है? ऑफ कोर्स तुम दोनों हनीमून पर हो। बिजी तो रहोगी ना? कहते कहते सेजल की हंसी निकल गई। मॉम, अब आप प्लीज काम की बात करेंगी? सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, तुझे क्या लगता है मैंने तेरे साथ टाइम पास करने के लिए तुझे कॉल किया है? मैंने स्पेशली तुझे यही याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि तुम दोनों के लौटने के बाद ना मुझे गुड न्यूज़ चाहिए सुटू। सेजल ने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर इरिटेट हो रहा था, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर सेजल ने एकदम से सैड टोन में बोलना शुरू किया। तुझे पता भी है, आज सुबह जब मैंने खुद को मिरर में देखा ना तो मेरे सिर पर मुझे सफेद बाल नजर आया। इसका मतलब भी पता है तुझे, मैं बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी सुटू। तू क्या चाहता है कि तेरे बच्चे मुझे बूढ़ी दादी अम्मा के रूप में देखे? मैं कुछ नहीं जानती। अब अगर तुम दोनों ने मुझे जल्दी से खुशखबरी नहीं दी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, उसकी सारी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ ने एकदम लाइटली जवाब दिया, ओके एज यू विश, मिल जाएगी आपको खुशखबरी, हैप्पी नाउ। सेजल को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ इतनी जल्दी कैसे मान गया? उसने एकदम से सरप्राइज होते हुए पूछा, तू सच कह रहा है? आई मीन तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बच्चे। सिद्धार्थ ने एक बार अपने हाथ में पकड़े हुए फोन चिढ़ते हुए देखा, फिर वापस फोन को कान से लगाते हुए बोला, मॉम मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन आपने और डैड ने बच्चों की डिमांड कर करके मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब जब मैं सामने से कह रहा हूँ कि मुझे भी बच्चा चाहिए तब भी आपको प्रॉब्लम है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मॉम? सेजल ने जल्दी से उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो तो तूने अचानक हाँ बोल दिया ना तो मैं एकदम से सरप्राइज रह गई थी। इनफैक्ट मुझे पहले पता होता कि तू वहां जाकर इतना चेंज हो जाएगा और मैं तो तुझे पहले वहां भेज दी थी। तू जो भी डिसीजन लेगा ना उसमें मैं तेरे साथ हूँ, मगर मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि अचानक तू बच्चों की डिमांड कैसे कर रही है? तूने तो खुद ही कहा था ना कि तुझे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए। सेजल ने आखिर में खुद को रोकते हुए भी सिद्धार्थ से ये सवाल पूछ लिया। सेजल का सवाल सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसकी आंखों के आगे कल शाम का नजारा घूमने लगा था। एक्चुअली कल शाम वो बीच पर सुनील को सरप्राइज देने के लिए तैयारी कर रहा था ना, तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक छोटे से क्यूट से बच्चे से हुई थी। एक्चुअली जब उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा तब वो उसे इतना क्यूट नहीं लगा, लेकिन फिर जब उसने बिना बोले ही सिद्धार्थ के काम में उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी ना तो फिर सिद्धार्थ को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स आकर उसे अपने साथ ले गए। उस कपल को अपने बच्चे के साथ बीच पर मस्ती करता हुआ देखकर सिद्धार्थ को न जाने क्यों बहुत जेलस फील हो रहा था। फोन दोनों की जगह खुद को और सोनल को इमेजिन करने लगा था। बाद में जब वो बीच पर जाकर फायर क्रैकर्स की सारी अरेंजमेंट्स करवा रहा था तब वो बच्चा भी लगातार हर जगह उसके साथ साथ ही चल रहा था। जब सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसे अपनी गोद में उठाने का इशारा किया। लकीली वो और उसके पेरेंट्स इंडियन ही थे, सो कुछ ही देर में वो उन सबसे घुल मिल गया था। स्पेशली उस बच्चे के वो बहुत क्लोज हो गया था। अब सिद्धार्थ इमेजिन करने लगा था कि एक दिन उसका और सोनल का भी ऐसा ही एक क्यूट सा बेबी होगा, जस्ट लाइक अ हैप्पी फैमिली। इससे ज्यादा खूबसूरत एहसास इस दुनिया में शायद ही कुछ और होगा। और फिर सिद्धार्थ ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो भी सोनल से इस बारे में जरूर बात करेगा। आखिर उसकी शादी को इतना वक्त बीत चुका था और फिर अब वो 30 इयर्स का भी तो हो गया था। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अ फैमिली। यही वजह थी कि पिछली रात उसने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी। अचानक से मुझे बच्चे अच्छे लगने लगे हैं मॉम। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सेजल तो ये सुनकर खुशी की मारी उछलने लग गई थी। थैंक गॉड, थोड़ी तो अकल आई तुझे मेरे सुड्डू। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम दोनों चाहो तो वहां आराम से पूरा महीना गुजार कर आओ, बस आते वक्त अपने साथ छोटे छोटे क्यूट से ग्रैंडचिल्ड्रन लेते हुए आना। सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर जोरों की हंसी आ रही थी। ओके मॉम, अब मैं रखता हूँ, मुझे ड्राइव करना है। कहते हुए सिद्धार्थ ने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, सेजल ने एकदम से रोकते हुए कहा, सुनो बेटा, वेट। अब क्या है मॉम? सिद्धार्थ ने परेशानी से पूछा। सेजल पहले ही उसका काफी टाइम ले चुकी थी, उसे जल्दी से घर भी पहुंचना था। आखिर उसकी प्यारी वाइफ ने स्पेशली उसे रिक्वेस्ट करके अपने लिए ये पिज्जा मंगवाया था। और वो मैं तुझसे पूछना भूल ही गई, तुझे सोना का बर्थडे प्रेजेंट कैसा लगा? कमाल का था ना? सेजल ने एकदम से एक्साइटमेंट से भरी टोन में पूछा, लेकिन उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह वापस डिसअपॉइंटमेंट ले ली। हाँ ठीक ठाक ही था, उसने एकदम से बेमन से जवाब दिया। मुझे लगा ही था तुझे वो गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। सोना भी ना सच में बहुत टैलेंटेड है, इतनी मेहनत से उसने तेरे लिए खुद वो शर्ट डिजाइन की और फिर खुद ही उसे बनाकर रेडी भी किया। सच में ऐसे गिफ्टिंग आइडियाज बस मेरी सोना को ही आ सकते हैं। तो सुडू बेटा, तुम प्लीज उसे कहकर मेरे लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करवा दो ना। वो मेरे लिए कुछ भी डिजाइन कर देगी ना, मुझे वही चलेगा। सिद्धार्थ अब तक गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगा चुका था, लेकिन जैसे ही उसने सेजल की बात सुनी, कार स्टार्ट करते हुए उसके हाथ रुक गए। व्हाट डू यू मीन मॉम? वो शर्ट सोनल ने खुद बनाई थी? उसने एकदम से सरप्राइज होते हुए पूछा। और क्या, मैं खुद उसके साथ गई थी, हम दोनों ने मिलकर क्लॉथ चूज किया था। उसके बाद जब तू फ्रांस में था ना तो अपने फ्री टाइम में उसने मेरे सामने खुद अपने हाथों से तेरे लिए वो शर्ट तैयार की थी। कितनी टैलेंटेड है ना मेरी सोना। सेजल ने एकदम से खुश होते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ तो जैसे कुछ बोलना ही भूल गया था। अब उसे सोनल की सारी बातें याद आ रही थी। उसने सिद्धार्थ से शर्ट की फिटिंग चेक करने को भी कहा था,
लेकिन वो तो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि उसने उसकी किसी बात को सुनना तक जरूरी नहीं समझा। अब उसे अपने बिहेवियर पर सचमुच अफसोस हो रहा था। उसे लगा था कि सोनल ने उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया, लेकिन इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है। उसकी इग्नोरेंस देखकर सोनल को कितना बुरा लगा होगा, ये सोच सोचकर अब वो परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ जब सेजल ने काफी देर तक उसकी आवाज नहीं सुनी तो उसने एकदम से चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ सुडू, कहाँ खो गया तू? प्लीज ये मत कहना कि तुझे अब तक की बात पता ही नहीं थी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और कार स्टार्ट कर दी। वो अब बस जल्दी से जल्दी सोनल के पास पहुंच जाना चाहता था। मम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गाड़ी एकदम तूफानी रफ्तार से वापस रिजॉर्ट की तरफ दौड़ा दी। सोनल मेडिसिन लेने के बाद जल्दबाजी में एक टैक्सी लेकर वापस रिजॉर्ट आ गई थी। वापस आने के बाद उसने सबसे पहले टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाया और वो टैबलेट खाने के लिए अपने मुंह में डाल ली। ठीक उसी समय डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ को अचानक वापस आया देखकर वो बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। जल्दी से किसी तरह पानी का ग्लास मुंह से लगाते हुए उसने उस टैबलेट को अपने गले से नीचे उतार लिया। अब उसे वाकई अपनी टैक्सी लेकर वापस लौटने के डिसीजन पर खुशी हो रही थी। अगर उसने वापस आने में 5 मिनट भी और देरी की होती ना तो डेफिनेटली सिद्धार्थ उसे बाहर ही पकड़ लेता। सिद्धार्थ, तुम वापस आ गए? सोनल ने एकदम से घबराते हुए कहा। सिद्धार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए उसने सोनल की घबराहट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिलहाल तो वो बस यही सोचने में बिजी था कि वो सोनल से माफी कैसे मांगे। लेकिन तभी उसकी नजर सोनल के कपड़ों के ऊपर चली गई। उसने एकदम अजीब तरीके से कपड़े पहन रखे थे। जितना उसे याद था, जब वो बाहर जा रहा था तब सोनल ने कुछ और ही पहन रखा था। उसने एक बार और गौर से शर्ट की तरफ देखा और फिर पूछा, ये तो वही शर्ट है ना जो तुमने मुझे अभी अभी गिफ्ट की थी? सोनल ने चौंकते हुए अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसे कपड़े चेंज करने का तो टाइम ही नहीं मिला था। कहीं सिद्धार्थ उसकी चोरी पकड़ ना ले, इस डर से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओह, तुम काफी देर तक वापस नहीं आए ना, तो मैं खुद ही तुम्हें खोजने के लिए बाहर जाने की सोच रही थी। बस इसलिए चेंज किया था मैंने, और उससे पहले ही तुम वापस आ गए। सिद्धार्थ ने वहीं पास पड़े टेबल पर अपने साथ लाया हुआ पैकेट रख दिया और फिर वापस सोनल की तरफ मुड़ते हुए उसकी तरफ देखा। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोनल के सामने अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करे। क्या उसे सीधे सीधे सोनल से माफी मांग लेनी चाहिए? लेकिन उसका अहम उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। वैसे भी अब माफी मांगने के लिए काफी देर हो चुकी थी। ये शर्ट तो तुम मेरे लिए लाई थी ना, तो फिर तुमने इसे क्यों पहना? हालांकि सिद्धार्थ इस सवाल का जवाब जानता था, लेकिन फिर भी फिलहाल सोनल से बात करने के लिए उसे कोई दूसरा टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा था। सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, वो मुझे बाहर जाना था ना, मेरे पास कोई भी फुल स्लीव्स वाले कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने यही शर्ट पहन ली। इतना कहकर एक पल को रुक कर उसने उस शर्ट की तरफ देखा और एकदम से साथ होती हुई बोली, वैसे भी तुम्हें ये शर्ट पसंद ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है इसे कोई भी पहने। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एकदम से जल्दबाजी में जवाब दिया, किसने कहा कि मुझे ये शर्ट अच्छी नहीं लगी? सोनल उसका रिएक्शन देखकर शॉक्ड हो गई थी। मगर मैंने खुद ही तो देखा था, तुम खुश नहीं लग रहे थे। मैंने तुमसे ट्राई करने को कहा, लेकिन तुमने फिर भी इसे ट्राई करके नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को पहले तो कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतने सालों तक बिजनेस वर्ल्ड में काम करने के बाद एटलीस्ट अब उसके दिमागी घोड़े काफी तेज दौड़ने लगे थे। उसने तुरंत जवाब दे दिया, मेरे लिए ये शर्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है, सो मैं बस उसे ऐसे ही पहनकर खराब नहीं करना चाहता था। सोनल को ऑब्वियसली उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। रियली? उसने शक भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मैंने खुद देखा था, तुम ये शर्ट देखकर खुश नहीं हुए थे। सोनल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सिद्धार्थ अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करना चाहता था, वरना उसकी प्यारी वाइफ डेफिनेटली उसके सारे एक्सक्यूजेस का पोस्टमार्टम कर डालती। उसने जानबूझकर बात को घुमाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? वैसे काफी अच्छी शर्ट है ये, कहाँ से खरीदी? सिद्धार्थ ने जानबूझकर अनमोल बनने का नाटक करते हुए पूछा। सोनल ने अब नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, कहीं से भी नहीं खरीदी मैंने ये शर्ट। फाइनली सिद्धार्थ ने उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर ही दिया था और इस बात के लिए वो मन ही मन खुद को शाबाशी भी दे रहा था। रियली? सिद्धार्थ ने एकदम से सरप्राइज रह जाने का नाटक करते हुए कहा, फिर तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो? और फिर इसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे इसे किसी ब्रांडेड शोरूम से खरीदा गया है। सोनल ने अब नाराजगी से अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए जवाब दिया, तुमने अगर एक बार भी इस शर्ट को ठीक से देखा होता ना तो तुम्हें पता चल जाता कि इसे मैंने खुद बनाया है, स्पेशली तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ ने अब एकदम अच्छे एक्टर की तरह शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? ये तुमने खुद बनाया है? इतना कहकर वो लगभग दौड़ते हुए उसके करीब आ गया। उसने एक बार उस शर्ट की तरफ गौर से देखा और फिर खुश होते हुए बोला, स्वीटहार्ट, यू आर अमेजिंग। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इस काम में इतनी परफेक्ट हो। वैसे भी इस शर्ट को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा है कि ये हैंडमेड है। मैंने तो उसे कोई ब्रांडेड शर्ट समझ लिया था, लेकिन मैं गलत था। ये उससे भी कहीं ज्यादा परफेक्ट है। इनफैक्ट मेरे लिए ये पूरी दुनिया के सारे महंगे ब्रांड से भी ज्यादा परफेक्ट है। सोना, ये तो अच्छा हुआ कि सेजल ने बातों बातों में उसे सारी सच्चाई बता दी थी, वरना वो तो इसी गलतफहमी में रह जाता कि सोनल ने उसके लिए उसके बर्थडे पर कुछ भी स्पेशल नहीं किया। तुम बस मुझे खुश करने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? सोनल को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। पर दिल से बोल रहा हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ उसके और करीब आ गया। ये शर्ट सोनल के लिए ओवरसाइज थी, लेकिन फिर भी वो इसमें इतनी क्यूट लग रही थी। नो डाउट जब वो इसे पहनेगा तो वो इसमें बहुत हैंडसम लगने वाला था। उसने अब सोनल का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, चलो अभी बातें बहुत हो गई, पहले अपना पिज्जा एंजॉय करो वरना ये ठंडा हो जाएगा। सोनल को सचमुच बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने भी आगे और कोई डिस्कशन नहीं किया और चुपचाप वहीं बैठकर पिज्जा एंजॉय करने लगी। सिद्धार्थ उसके करीब बैठा चुपचाप बस उसकी तरफ ही देख रहा था। वैसे तो उसे भी भूख लगी थी, लेकिन इस वक्त वो सोनल को देखने में ही इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसे बाकी और किसी भी बात का ध्यान ही नहीं रह गया। उसकी नजरों से बेखबर सोनल अपनी आंखें बंद किए पिज्जा एंजॉय कर रही थी। 2 स्लाइसेस खाने के बाद सोनल ने नोटिस किया कि सिद्धार्थ ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? सच्ची बहुत डिलीशियस है ये, टेस्ट करके देखो ना। सिद्धार्थ ने अब एक गहरी सांस लेकर अपना गला साफ करते हुए कहा, स्वीटहार्ट, आई एम हंग्री। सोनल ने उसकी तरफ एक बार कंफ्यूजन से देखा और फिर बोली, मैं भी तो वही कह रही हूँ, जब भूख लगी है तो खा क्यों नहीं रहे हो?
इतना कहकर उसने पिज्जा का एक और स्लाइस उठाया और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, यू नो, टेस्ट करके देखो, आखिर इतनी मेहनत से इसे लेकर आए हो तुम। सिद्धार्थ ने बेमन से वो पिज्जा स्लाइस पकड़ लिया और एक बार सोनल की तरफ देखा, जो एक बार फिर से खाने में बिजी हो गई थी। वो उससे कहना चाहता था कि उसे तो किसी और चीज की भूख है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी इनोसेंट वाइफ को उसकी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। उसने पिज्जा की एक बाइट ली और फिर एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए वापस उसे टेबल पर फेंक दिया। सोनल ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? सिद्धार्थ ने अब परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं, एकदम बकवास है ये। सोनल ने एक बार अपने हाथों में पकड़े पिज्जा स्लाइस की तरफ देखा और बोली, पर मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। सिद्धार्थ की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे अपनी बात समझाए। आखिर में उसने सीधा सोनल की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, आई मीन ये भी टेस्टी है लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। लेकिन सोनल की अब भी समझ में नहीं आया सिद्धार्थ क्या कहना चाहता है। उसे वैसे भी इतनी तेज भूख लगी थी ना कि खाने के अलावा उसे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एकदम से परेशान होते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम्हें भूख लगी है ना, तो खाओ ना प्लीज। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एकदम नॉटी वाली स्माइल आ गई थी। ओके, एज यू विश, कहते हुए उसने सोनल को अपनी गोद में उठाया और लेकर बेडरूम में आ गया। जैसे ही उसने सोनल को बेड पर लिटाया, सोनल को उसकी सारी बात समझ में आ गई। वो एकदम से पैनिक होती हुई बोली, सिद्धार्थ नो प्लीज नॉट अगेन। मगर उसकी बात का तो जैसे सिद्धार्थ के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। स्वीटहार्ट, आई टोल्ड यू आई एम हंग्री। मगर सोनल को उसकी बात सुनकर ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब ये क्या बचपना है, कल रात से उसने अब तक कुछ खाया भी नहीं था और अब भी वो कुछ खाने को तैयार नहीं था। और फिर ऐसे इस वक्त वो उसके साथ ये सब कैसे कर सकता है? इस वक्त तो लाइट्स ऑफ करने का भी ऑप्शन सोनल के पास नहीं था। उसने एकदम से पैनिक होते हुए रिक्वेस्ट की, सिद्धार्थ प्लीज अभी नहीं प्लीज। मगर सिद्धार्थ अब तक उसके पास आ चुका था। उसने बेड पर बैठते हुए कहा, ओके सो जाओ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सोनल ने अब एकदम से शॉक होकर उसकी तरफ देखा, आर यू सीरियस? तुम्हें लगता है मैं ऐसे सो सकती हूँ? सोनल को इस वक्त सचमुच सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वहां से उठकर भागने की कोशिश की लेकिन सिद्धार्थ ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और फोर्सफुली वापस उसे बेड पर लेटा दिया। सिद्धार्थ प्लीज छोड़ो मुझे। सोनल ने एकदम से परेशान होते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब से तुम मुझे बस स्वीट हार्ट कहकर बुलाओगे, इतनी जल्दी भूल गई? हाँ। सोनल उसे कुछ जवाब देना चाहती थी लेकिन इसके आगे सिद्धार्थ ने उसे और कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए ना, तो सिद्धार्थ बहुत ही अच्छे मूड में था। धीरे से एक गाने की धुन गुनगुनाते हुए उसने जमीन पर पड़ी अपनी शर्ट उठाई और कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। वहां से उसने उस शर्ट के साथ मैचिंग पैंट्स निकाली और बाथरूम में चला गया। जब वो वापस कपड़े पहनकर बाहर आया तो काफी देर तक मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखता रहा। शर्ट का स्टाइल तो नॉर्मल शर्ट जैसा ही था लेकिन जब उसने उसे गौर से देखा ना तो उसमें लगे वुडन बटन्स के बीच जो लिखा हुआ था उसे नजर आ गया। हर बटन पर जो लिखने का तरीका था ना वो कुछ डिफरेंट था। शायद उसे सोनल ने खुद से क्रिएट किया था। उसकी स्लीव्स के किनारे पर उसका नाम भी बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ था जो एक्चुअली एक नजर में किसी खूबसूरत से डिजाइन के जैसा लग रहा था। अब इस शर्ट को पहनकर वो इतना खुश था जैसे उसे पूरी दुनिया का सारा खजाना एक साथ मिल गया हो। सोनल ने इस शर्ट के लिए उसकी मेजरमेंट भी नहीं ली थी। उसके बावजूद शर्ट एकदम परफेक्टली फिट थी। एकदम अच्छी तरह से रेडी होने के बाद वो वापस सोनल के पास बेडरूम में आ गया। हे स्वीटहार्ट, कैसा लग रहा हूं मैं? उसने सोनल के सामने आकर खड़ी होते हुए पूछा। लेकिन सोनल अब तक नाराज थी। सिद्धार्थ ने उसे ठीक से खाने भी नहीं दिया था और यहाँ अपने साथ बेडरूम में उठाकर ले आया था। उसने नाराजगी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। वो किसी और टाइम देखेगी कि सिद्धार्थ कैसा लग रहा है लेकिन अभी तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं देखेगी। सिद्धार्थ भी कहाँ हार मानने वाला था। सोनल जिधर भी अपनी नजरें घुमाती वो उसी तरफ जाकर खड़ा हो जाता। लेकिन जब उसने देखा कि सोनल किसी भी तरह उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है तो उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि वो मूवमेंट ना कर सके। बस बस एक बार देख लो ना सुना, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन सोनल ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे यार, तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना, आई एम योर मॉडल नाउ, देखना नहीं चाहोगी तुम्हारी डिजाइन की हुई शर्ट तुम्हारे इस मॉडल के ऊपर कैसी लग रही है? सिद्धार्थ ने अब थोड़ा परेशान होते हुए कहा। मगर जब सोनल ने अपनी आंखें नहीं खोली तो आखिर में उसने सोनल के ऊपर से ब्लैंकेट खींचने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूं? हाँ, अगर अभी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया ना तो मैं फिर से। अभी सिद्धार्थ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोनल ने घबराते हुए अपनी आंखें खोल दी। फिलहाल तो वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। इतनी देर से तो वो उससे नाराज थी इसलिए उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब जब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो उसके ऊपर से अपनी नजरें भी हटाना भूल गई। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ वाकई इस वक्त किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। ये शर्ट उसके ऊपर एकदम परफेक्टली सूट कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब सोनल को एकटक अपनी तरफ देखते देखा तो उसने धीरे से अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, ऐसे मत देखो मुझे स्वीटहार्ट, वरना मुझे फिर से कुछ होने लगेगा। बाय द वे, ये शर्ट मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन की है। एंड दैट मींस पूरे वर्ल्ड में ये सिंगल पीस है। इसे मेरे अलावा और कोई नहीं पहन सकता, राइट? सोनल को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैसे मुझे अब सच में ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि तुमने इसे बनाया कैसे? आई मीन तुमने इसके लिए सिलाई अपने हाथों से की है? सोनल ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी बट मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीद ली थी। ये सारी सिलाई मैंने उसी से की है। सिद्धार्थ ने थोड़ा झुकते हुए सोनल के होठों पर हल्के से किस कर लिया और बोला, थैंक यू सो मच, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई एवर रिसीव्ड इन माय लाइफ। इतना कहते हुए वो जल्दी से उठकर बैठ गया और सोनल का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, अच्छा आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जाएंगे। सिद्धार्थ वाकई आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में था। मगर सोनल ने तुरंत उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हालत में कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता भी है मुझे मार्क्स के साथ बाहर जाने में कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। ऐसा लगता है जैसे सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। इतना कहकर सोनल ने उसके हाथों से ब्लैंकेट छुड़ाया और खुद को फिर से अच्छी तरह कवर कर लिया। अरे लेकिन अब तो अंधेरा हो रहा है ना, किसी को कुछ भी नजर नहीं आएगा और हम लोग ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, बस यहीं आसपास ही घूमते रहेंगे और वापस आ जाएंगे। सिद्धार्थ ने जिद करते हुए कहा। सोनल भी उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी लेकिन अब तो उसके पास फुल स्लीव्स वाले कपड़े भी नहीं थे। जो था भी
उसे इस वक्त सिद्धार्थ ने पहन रखा था। अपने हाफ स्लीव्स वाले कपड़ों में तो वो बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। ऊपर से वो उस वक्त बहुत ज्यादा टायर्ड भी फील कर रही थी। ओके, तुम इसलिए बाहर नहीं जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे पास फुल स्लीव्स वाले कपड़े नहीं है। तो अगर मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूं तो फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिद्धार्थ ने आखिर में सोल्यूशन देते हुए कहा, हाँ ठीक है। सोनल ने भी एक गहरी सांस लेते हुए आखिर में अपनी रजामंदी देखी थी। वैसे भी इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसकी बॉडी पर ये सारे मार्क्स जाने में काफी टाइम लगने वाला था। जाहिर है इतने दिनों तक वो यहाँ रिजॉर्ट में तो वेट नहीं कर सकती थी ना। वैसे भी उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसे यहाँ आए हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन 2 दिनों में वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए बाहर गई थी। अगर पूरा टाइम ऐसे ही रूम में बंद होकर ही बिताना था तो यहाँ आने का फायदा ही क्या था? वो अपने घर में भी तो साथ में टाइम स्पेंड कर सकते थे ना। सिद्धार्थ फौरन सोनल के लिए शॉपिंग करके ढेर सारे कपड़े ले आया। सोनल ने फुल स्लीव्स की ड्रेस और स्कार्फ की हेल्प से खुद को अच्छे से कवर कर लिया और सिद्धार्थ के साथ बीच पर घूमने चली गई। गर्मी होने की वजह से वहाँ ज्यादातर लड़कियां स्विमसूट या शॉर्ट ड्रेस में ही घूम रही थी। इतनी गर्मी में इतने ज्यादा कपड़े पहने होने की वजह से पूरे बीच पर सोनल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। हर किसी को अपनी तरफ देखकर सोनल इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि आखिर में परेशान होकर वो वापस रिजॉर्ट चली आई। उसे सचमुच सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फर्स्ट टाइम वो उसे कहीं बाहर लेकर भी आया था तो वो कहीं घूमने नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तो बस यहाँ पर खाने और सोने के लिए आई है। इसलिए उनकी ट्रिप पर बाकी जितने भी दिन बचे थे उनमें सिद्धार्थ ने जब भी उसके करीब आने की कोशिश की उसने उसे एकदम सख्ती से मना कर दिया। आखिर में सिद्धार्थ ने भी कान पकड़ लिए कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और फिर फाइनली जब वो अपनी ट्रिप से वापस लौटे तो सोनल की बॉडी पर से वो सारे मार्क्स लगभग गायब हो गए थे। भले ही इस ट्रिप पर जो भी हुआ हो, लेकिन फिर भी वापस लौटते वक्त वो दोनों बहुत खुश थे। यहाँ से अब वो अपने एक नए रिश्ते की शुरुआत जो करने जा रहे थे। घर वापस आने के बाद जब सिद्धार्थ ने उसे अपने रूम में शिफ्ट हो जाने के लिए कहा तो सोनल ने भी मना नहीं किया। उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच जो एक छोटी सी दीवार थी ना, अब वो भी खत्म हो गई थी। अब वो दोनों भी किसी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही एक साथ एक ही रूम में रहना चाहते थे। सोनल के पास वैसे तो ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह खुद उसका सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करेगा। उसके कपड़े और उसकी बुक्स का बैग अपने हाथ में लिए जैसे ही सिद्धार्थ उसके रूम से बाहर निकला, सामने से आशा आ गई। उसने जब सिद्धार्थ को सोनल का सारा सामान लेकर उसके रूम से बाहर निकलते देखा तो उसे लगा कि शायद उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है और सिद्धार्थ सोनल को घर से बाहर निकालने जा रहा है। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार रूम के अंदर झांका, लेकिन वहां सोनल नहीं थी। सर, आप मैडम का सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने एकदम से घबराते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने उन बैग्स के ऊपर फोकस करते हुए बोला, अब सोनल अब से यहाँ नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर आशा को यकीन हो गया था कि वो ठीक सोच रही थी। उसे तो हमेशा से यही लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। सर, आज ही तो आप दोनों बाहर से आए हैं और आज ही आप मैडम का सामान यहाँ से बाहर कर रहे हैं। वो इतनी रात को कहाँ जाएंगी सर? आशा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। जनरली वो किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता था, लेकिन आज उसका मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए सिंपली जवाब दिया, मैं उसका सामान अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ, अब वो मेरे साथ रहेगी। आशा उसकी बात सुनकर पहले तो बुरी तरह चौंक गई, लेकिन फिर एकदम से खुश होती हुई बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। सिद्धार्थ ने अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, सर आपने बताया था ना कि मैडम की हेल्थ अच्छी नहीं है, इस वजह से आप दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, तो क्या अब मैडम ठीक हो गई हैं? आशा ने थोड़ी परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ पहले तो उसकी बात सुनकर चौंक गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसी ने आशा के सामने सोनल की हेल्थ खराब होने का बहाना बनाया था। हाँ, वो अब ठीक है। अब तक सोनल भी वहां आ गई थी। उसने जब आशा को वहां देखा तो वो थोड़ी एम्बैरेस्ड होने लगी थी। आशा ने जब उसे वहां देखा तो तुरंत उससे पूछा, मैडम मैं आप लोगों के लिए डिनर रेडी कर दूं? नहीं आशा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाकर आराम कर लीजिए। सोनल ने तुरंत जवाब दिया। आशा उन दोनों को गुड नाइट बोलकर नीचे चली गई। सोनल उसे तब तक देखती रही जब तक कि वो अपने रूम में नहीं चली गई। उसके जाने के बाद सोनल एकदम से दौड़ती हुई सिद्धार्थ के रूम में चली गई। अंदर जाकर सोनल घबराहट में इधर से उधर दौड़ने लगी। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। सिद्धार्थ इस वक्त सोनल का सारा सामान रखने में बिजी था। उसने जब सोनल की आवाज सुनी तो उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो आशा जी वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? वो हम दोनों ऐसे एक साथ एक ही रूम में? नहीं, मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ। सोनल ने एकदम से परेशान होकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब उसकी बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इतने दिनों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। अपना सब काम छोड़कर वो तुरंत सोनल के सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत। लेकिन सिद्धार्थ, सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की मगर सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, सोनल हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और तब लगेगा जब हम एक साथ एक रूम में नहीं होंगे। कपल्स का एक साथ एक रूम में रहना नॉर्मल है, इसलिए प्लीज अब इस बारे में इतना मत सोचो। सोनल को भी लगा सिद्धार्थ सही कह रहा है, अब उसे इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। बेड पर बैठते ही उसे अचानक कुछ याद आया। सिद्धार्थ, तुमने मुझसे किसी डिजाइनिंग वर्क के लिए बात की थी ना, वो काम कब से शुरू करना है? सोनल आज पहली बार उसके साथ उसके रूम में सोने वाली थी। ये सोचकर सिद्धार्थ बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने सोनल की बात सुनी उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। इस लड़की को काम के सिवा और कुछ सोचना ही नहीं है क्या? उसे तो इस वक्त कुछ ऐसी रोमांटिक बातें करनी चाहिए जिससे उन दोनों का ही मूड अच्छा हो जाए। सोनल, हम काम की बातें बाद में भी तो कर सकते हैं ना, राइट? ये हमारा बेडरूम है और यहाँ पर सिर्फ प्यार की बातें होंगी। सोनल ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ओके, लेकिन मैं इस बारे में तुमसे कब बात करूं? क्या हम इस बारे में कल सुबह? उससे पहले ही सिद्धार्थ ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और फिर सोनल की बात अधूरी ही रह गई। अगली सुबह जब सोनल की नींद खुली तब तक सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसने अलसाई नजरों से अपनी चारों तरफ देखा और जब उसे महसूस हुआ कि वो सिद्धार्थ के रूम में है तो उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। भले ही काफी वक्त लग गया था, लेकिन अब वो दोनों भी किसी नॉर्मल कपल की ही तरह साथ में रह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की और उसी वक्त डोर नॉक करने की आवाज आई। मैडम, आप जाग गए हैं? बाहर से आशा ने पूछा। अचानक उसकी आवाज सुनकर सोनल एक बार फिर से एम्बैरेस्ड होने लगी थी। पहले तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन फिर उसे भी लगा कि ऐसे कब तक वो आशा से भागती रहेगी, आखिर वो भी अब इसी घर में रहती है, कहीं वो उसे जगाने के लिए अंदर ना आ जाए, इसलिए उसने खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर लिया।
और फिर बोली, जी आशा जी मैं जाग गई हूँ, मैं बस थोड़ी देर में नीचे आ रही हूँ। उसका जवाब सुनकर आशा नीचे चली गई। जैसे ही सोनल उठकर बैठी, उसकी नजर बेड साइड टेबल पर पड़े एक नोट के ऊपर चली गई। तुम सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वैसे तो मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे लिए पॉकेट मनी का इंतजाम भी तो करना है ना। तो तुम्हारे लिए बस थोड़े से पैसे कमाकर तुम्हारा हस्बैंड बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सोनल ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसे हंसी आ गई। उसके थोड़े से कमाए हुए पैसों को खर्च करने में भी ना सोनल को कई साल लग जाएंगे। सोनल जल्दी से रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ गई। आशा ने जब उसे आते देखा तो तुरंत उसके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व कर दिया। सर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको याद से ब्रेकफास्ट करवा दूं, उन्होंने स्पेशली आपके लिए ये सब बनवाया है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। सोनल ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया। सिद्धार्थ ने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं मैडम, उन्होंने तो बस एक कप कॉफी ही पी थी, शायद उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी। आशा की बात सुनकर सोनल को सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद तो उसके लिए इतना सब करके चला गया था, लेकिन खुद उसे अपनी हेल्थ की जरा सी भी परवाह नहीं थी। इस वक्त अगर सिद्धार्थ उसके सामने होता ना तो पक्का वो खूब डांट लगाती उसे। वैसे मैडम अब आप ठीक है ना? आशा ने अचानक उससे पूछा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? सोनल ने एकदम से चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा। वो सर ने बताया था कि आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, इस वजह से आप दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। उन्होंने मुझे आपका खास ख्याल रखने भी कहा था, लेकिन कल रात उन्होंने आपका सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट कर लिया, इसलिए मैंने पूछ लिया। आई यू डोंट माइंड मैम? आशा ने सारी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई थी। उसे तो सिद्धार्थ ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सारी बातें समझने में टाइम नहीं लगा। आपसे ये सब सिद्धार्थ ने कब कहा? उसे अब सिद्धार्थ के इस ब्रिलियंट एक्सक्यूज पर हंसी आ रही थी। आशा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब सोनल को समझ में आ रहा था कि आशा सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए अपने केबिन के क्लोज डोर के ऊपर एक नजर डाली और फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कुछ सोचकर उसने घर का नंबर डायल कर दिया। हे स्वीटहार्ट, जाग गई तुम? लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ब्रेकफास्ट किए बिना क्यों चले गए? सोनल ने वैसे तो ये सवाल एकदम आराम से किया था, लेकिन उसका मन इस वक्त सिद्धार्थ को डांटने का हो रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का जवाब सुनकर उसे गुस्से के साथ साथ हंसी भी आने लगी। जान, तुम्हें तो पता है ना, मुझे अब तुम्हारे अलावा और किसी के हाथों का बना खाना पसंद ही नहीं आता। हाँ, अगर ब्रेकफास्ट तुमने बनाया होता तो फिर बात ही दूसरी थी, लेकिन मैं भी क्या करता। मेरी वाइफ को तो मेरी परवाह ही नहीं है। मेरे ऑफिस टाइम तक भी तुम इतने आराम से सो रही थी कि मेरा तुम्हें जगाने का दिल ही नहीं हुआ, और फिर बहुत मजबूरी में मुझे बिना कुछ खाए ऑफिस जाना पड़ा। सोनल को उसकी इस बात पर सच में गुस्सा आ रहा था। अब अगर वो रात को उसे इतना परेशान करेगा तो वो सुबह टाइम पर कैसे जाग पाएगी? लेकिन साथ ही रात की बातें याद करके ना उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। सच में आज सिद्धार्थ उससे किसी रोमांटिक हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था। सोनल वैसे भी इस टॉपिक को और कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर बात बदलते हुए पूछा, अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ड्रेस डिजाइनिंग का काम कब से शुरू करना है? सोनल ने उससे ये बात पूछी जरूर थी, लेकिन सच तो ये था कि उसने तब से ही डिजाइन्स के ड्राफ्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे जब वो अपने हनीमून ट्रिप पर थी। वैसे भी वहां से अपना ज्यादातर टाइम रिजॉर्ट के अंदर ही बिताना पड़ा था। ऐसे में खाली टाइम में वो बैठकर डिजाइन से तैयार करती रही थी। एक काम करो ना, यहाँ मेरे ऑफिस आ जाओ, हम यहाँ आराम से बैठकर इस बारे में डिस्कस करेंगे। सिद्धार्थ ने एकदम अचानक से उसे ये कहकर सरप्राइज कर दिया था। वो अब तक एक बार भी कपूर इंडस्ट्रीज में नहीं गई थी। ऐसे में अचानक उसे वहां जाने में थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन अब इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वैसे भी सिद्धार्थ ने उसे इस काम के लिए सिर्फ 15 दिन का ही वक्त दिया था, जो अब लगभग खत्म होने ही वाला था, इसलिए अब वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सिद्धार्थ से मिलने कपूर इंडस्ट्री जाएगी। उसने सैनिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री साइज की टी-शर्ट्स डिजाइन की थी ताकि कोई भी उसे आराम से पहन सके। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल काम था, लेकिन फिर भी सोनल उसे इतने भी सिंपल तरीके से नहीं करना चाहती थी। उसे इस बात का भी डर था कि अगर यूनिवर्सिटी ने उसके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया तो उसे फिर से ड्रेस डिजाइन करना पड़ेगा, और फिर उस केस में उसके पास काम करने के लिए बहुत ही कम वक्त बचेगा। इसलिए वो टाइम से पहले ही सारा काम खत्म कर लेना चाहती थी। अब जब उसे सिद्धार्थ के ऑफिस जाना ही था तो उसने डिसाइड किया कि वो उसके लिए खुद ही लंच रेडी करके अपने साथ ले जाएगी, ताकि सिद्धार्थ पूरे दिन भूखे ही काम न करता रहे। कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद सोनल ने हॉल में एक बार चारों तरफ देखा। फ्रंट डेस्क पर दो लड़कियां आपस में गॉसिप करने में बिजी थी। सोनल ने उनसे ही जाकर पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का केबिन किधर है? उन दोनों ने सोनल को ऊपर से नीचे तक अजीब तरीके से देखा। जाहिर है सोनल के इस तरह बीच में आकर उनकी गॉसिप खराब करने से वो खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें से एक ने स्माइल करते हुए पूछा, आपने अपॉइंटमेंट ली है? हालांकि उसकी आवाज में इरिटेशन साफ साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी सोनल ने उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और बोली, नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे कॉल पर बात हुई है। आप प्लीज उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं यहाँ आई हूँ। मेरा नाम सोनल है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। सोनल ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब उन दोनों ने और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए उसकी तरफ देखा। सोनल ने जरा सा भी मेकअप नहीं किया था और वो बस एक सिंपल सी ड्रेस में यहाँ तक चली आई थी। ये देखकर उन दोनों लड़कियों को उस पर हंसी आ रही थी। उन्हें लग रहा था शायद सोनल भी बाकी लड़कियों की तरह ही सिद्धार्थ को यहाँ इंप्रेस करने आई है, ताकि बदले में उससे कुछ पैसे या कोई काम निकलवा सके। लेकिन उसकी सिंपलिसिटी देखकर उन्हें उस पर तरस आ रहा था। इतनी ओल्ड फैशन लड़की की तरफ तो सिद्धार्थ कभी देखेगा भी नहीं। देखिए मैं सोनल, बिना अपॉइंटमेंट के आप सर से नहीं मिल सकती। इनफैक्ट अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स लाइन लगाकर उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं, फिर भी उनका नंबर हफ्ते भर बाद आता है। आपको क्या लगता है आप ऐसे ही उनसे मिलने यहाँ ऑफिस में चली आएंगी और आराम से उनकी केबिन तक पहुंच जाएंगी? वेल दैट्स नॉट पॉसिबल। और रही बात सर को इन्फॉर्म करने की, तो आई एम सॉरी सर, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, उन्हें डिस्टर्ब करके मुझे अपनी जॉब नहीं गंवानी है। सोनल ने जब सुना कि सिद्धार्थ मीटिंग में है तो उसे भी यही लगा कि इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। ओह आई एम सॉरी, मैं वेट कर लूंगी, कहते हुए सोनल वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। पीछे से वो दोनों लड़कियां एक बार फिर से अपनी बातों में बिजी हो गई थी, लेकिन इस बार उनका पूरा ध्यान सोनल पर था। दिखने में तो किसी अच्छे घर की लग रही है, लेकिन फिर भी देखो इसे तो कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है। कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलने चली आई और इसने मेकअप तक का नजर ही नहीं समझा। इसे क्या लगता है इतनी खूबसूरत है कि सिद्धार्थ सर इसे देखते ही पसंद कर लेंगे? दूसरी लड़की ने अपनी नेल्स पर नील पॉलिश अप्लाई करते हुए कहा, इंप्रेस करना तो बहुत दूर की बात है, सिद्धार्थ सर इससे मिलेंगे भी नहीं। जिंदगी में पहली ऐसी फैशन डिजाइनर देखी है मैंने जिसे खुद ही फैशन की कोई सेंस नहीं है। इसके बाद वो दोनों ही एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगी।
लकीली सोनल उस वक्त वहां से काफी दूर साइड में रखे चेयर्स के पास चली गई थी, इसलिए उसे उनकी ये सारी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसने वही बैठकर मीटिंग खत्म होने का वेट करने का डिसीजन लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बोर होने लगी। उसका मन तो बहुत हो रहा था कि सिद्धार्थ को कॉल करके बता दी कि वो यहाँ आ गए हैं, लेकिन फिर उसे लगा कि वो कॉल करके बेकार ही उसे डिस्टर्ब करेगी। वैसे भी जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक सिद्धार्थ उससे बात तो नहीं कर पाएगा। बोरियत से वो बार बार टाइम चेक कर रही थी। उसने एक बार उन दोनों रिसेप्शनिस्ट्स की तरफ नजर डाली। उनकी फैशनेबल ड्रेसेस और परफेक्ट मेकअप को देखकर अब उसे भी ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ इतने सिंपल ड्रेस में नहीं आना चाहिए था। आखिर अब वो सिद्धार्थ की वाइफ थी, और उससे भी बड़ी बात यह कि वो खुद एक फैशन डिजाइनर थी, और लोग एक फैशन डिजाइनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद भी फैशन को फॉलो करें। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा बार बार टाइम चेक कर रहा था। उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि सोनल अब तक यहाँ आई क्यों नहीं है। उसे सोनल से बात किए हुए 3 घंटे बीत चुके थे। अगर वो पैदल चलकर भी आती तो भी इतनी देर में उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। आखिर में जब उसे रहा नहीं गया तो उसने सोनल का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही सोनल ने कॉल रिसीव किया, सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा, कहाँ हो तुम, अब तक आई क्यों नहीं। उसकी बातों में इरिटेशन साफ झलक रही थी, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। सिद्धार्थ, मैं तो कब से यहाँ नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई क्या। सोनल ने एकदम धीमी आवाज में कहा, ताकि वहां कोई उसकी बात न सुन ले। सिद्धार्थ ने एकदम से चौंकते हुए पूछा, मीटिंग, कौन सी मीटिंग, मैं तो कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ अब तक ये जानकर रिलैक्स हो चुका था कि सोनल उसके ऑफिस में ही है, इसलिए उसने उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही आगे कहा, खैर छोड़ो वो सब, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो रही है, जल्दी ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सोनल ने अब परेशान होते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, तुम्हारे स्टाफ ने मुझसे कहा है कि बिना अपॉइंटमेंट के मैं तुमसे मिल नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मीटिंग खत्म होने का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो वो एकदम से शॉक रह गया। उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, तो तुम टेंशन मत लो, मैं इसी वक्त रोहित को नीचे भेज रहा हूँ, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। सिद्धार्थ के इतना कहने के 2 मिनट के अंदर ही रोहित सोनल के सामने खड़ा था। वो शायद दौड़ता हुआ वहां आया था, इसलिए बुरी तरह हाँफ रहा था। भाभी जी, आई एम सॉरी, आपको इतनी देर तक यहाँ वेट करना पड़ा, हाँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सर के पास ले चलता हूँ। इतना कहते हुए रोहित उसे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जाने से पहले उसने एक बार गुस्से भरी नजरों से उन दोनों रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा, जो फिलहाल उसी की तरफ देख रही थी। रोहित को अपनी तरफ देखते देखकर उन दोनों की हालत वैसे ही खराब हो रही थी। अब तक तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि सोनल जरूर सिद्धार्थ की कोई करीबी थी, तभी तो रोहित खुद उसे लेने के लिए नीचे आ गया था। उनके जाने के बाद उनमें से एक ने एकदम से पैनिक होते हुए कहा, माय गॉड, कौन है ये लड़की, कहीं अगर इसने सिद्धार्थ को बता दिया कि हमने इसे उनके पास जाने से रोक दिया था तो हमारी तो जॉब चली जाएगी यार। दूसरी लड़की ने भी परेशानी से अपने नाखून चबाते हुए कहा, हाँ यार, अगर पहले पता होता तो मैं खुद ही इसे सो के केबिन तक छोड़ा दी, लेकिन अब अफसोस करने का क्या फायदा था। अब तो वो दोनों बस प्रे कर सकती थी कि सिद्धार्थ का कहर उनके ऊपर ना टूटे। रोहित सोनल को लेकर सीधे टॉप फ्लोर पर आ गया था। लिफ्ट से निकलकर थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो दोनों सिद्धार्थ के केबिन के बाहर खड़ी थी। भाभी जी, आप अंदर जाइए, मैं तब तक आप दोनों के लिए कॉफी भिजवाता हूँ। लेकिन सोनल ने उसे तुरंत मना करते हुए कहा, अरे नहीं रोहित जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ सिद्धार्थ से कुछ बात करने आई हूँ, मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। उसकी बात सुनकर रोहित अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सोनल ने सिद्धार्थ के केबिन में कदम रखा, हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिद्धार्थ का केबिन बहुत बड़ा था। इनफैक्ट इस पूरे फ्लोर पे बस सिद्धार्थ और रोहित के अलावा कंपनी के सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के ही केबिन्स थे। जिस एरिया में ये ऑफिस बिल्डिंग थी ना, वहाँ 1 इंच जमीन की कीमत लाखों में थी। ऐसे में जगह की इतनी बर्बादी करने की क्या जरूरत थी। उसे हमेशा ही ऐसा लगता था जैसे सिद्धार्थ बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये सब सिद्धार्थ के सामने कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही सिंपल था, लेकिन पूरा ऑफिस केबिन काफी लग्जूरियस नजर आ रहा था। सिद्धार्थ ने जब उसे अंदर आते देखा तो वो तुरंत अपनी चेयर से उठकर उसके पास आ गया। फाइनली तुम आ गई, पता है कितना वेट करवाया तुमने मुझे। सोनल ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, रियली, ऐसे तुम्हारा काम खत्म हो गया। सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो आज लंच के लिए बाहर चलते हैं, बताओ कहाँ चलना है। सोनल ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए जवाब दिया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स निकालकर उसके सामने रख दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लेकर आई हूँ। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। वाओ, लंच बॉक्स लावा। इतना कहते हुए उसने सोनल की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा दी। उसकी बात सुनकर सोनल ने शर्माते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। यार, आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हो गई। ओह, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर, सिद्धार्थ ने प्यार से उसे हाथ करते हुए कहा। दोनों वहीं सोफे पर बैठ गए। सोनल ने लंच बॉक्स ओपन कर खाना वहीं बड़े एक छोटे से टेबल पर लगा दिया और अपने साथ लाया हुआ जूस एक ग्लास में निकालकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। खाने से आती खुशबू और उसका कलरफुल टेक्सचर ही ये बताने के लिए काफी था कि खाना कितना यमी था। सिद्धार्थ को ये सब देखकर वो टाइम याद आ रहा था जब वो सोनल से नाराज हो गया था और वो उसे मनाने के लिए हर रोज एक लंच बॉक्स उसके ऑफिस में भेजा करती थी। आज इतने वक्त के बाद उसने खुद सोनल को अपने ऑफिस में बुलाया था और इस बार भी वो उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आई थी। उसने अपने सामने रखे खाने की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने खाना खाया? सोनल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं घर से ब्रेकफास्ट करके ही निकली थी, तो अभी मुझे भूख नहीं है, तो तुम खा लो ना प्लीज। लेकिन सिद्धार्थ ने खाने के बजाय उससे सवाल किया, अभी क्या कह रही थी तुम? मैं मीटिंग में था। सोनल ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ क्यों, तुम मीटिंग में नहीं थे? सिद्धार्थ ने अब एकदम सीरियस होते हुए पूछा। और ये बात तुम्हें किसने बताई? रिसेप्शनिस्ट ने। सोनल को अब कुछ अजीब लगने लगा था। हाँ लेकिन प्लीज बताओगे कि बात क्या है? सोनल ने अब कुछ परेशान होते हुए पूछा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब देने के बजाय सिद्धार्थ अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। उसने वहां के इंटरनल लाइन से किसी को कॉल करके कहा, आज रिसेप्शन पर जो कोई भी है उसे इसी वक्त जॉब से निकाल दो। सोनल ने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो तुम? सोनल ने उसके पास आते हुए पूछा, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। उसने एकदम आराम से जवाब दिया, मैं अपनी वाइफ को खुश कर रहा हूँ। सोनल ने अब बुरी तरह झल्लाते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ ये कौन सा तरीका है मुझे खुश करने का? तुम्हें लगता है कि किसी की जॉब छीन कर मैं खुश रह सकती हूँ? और फिर वो तो अपनी ड्यूटी तो कर रही थी ना, इसमें उनकी क्या गलती है? हालांकि उन दोनों लड़कियों ने उससे काफी बदतमीजी से बात की थी, लेकिन फिर भी उस बात के लिए वो उन्हें इतनी बड़ी सजा कैसे मिलने दे सकती थी?
शुक्र है कि सिद्धार्थ को यह सब पता नहीं था, वरना न जाने वो उन दोनों को और कैसी पनिशमेंट देता। तो तुम क्या चाहती हो? सिद्धार्थ ने अब एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या तुम मीटिंग में नहीं थे? सोनल ने अब थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल, मैं यहाँ सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे झूठ बोलने की? सिद्धार्थ ने अब गुस्से से कसमसाते हुए कहा। सोनल भी ये जानकर सरप्राइज हो गई थी कि सिद्धार्थ इतनी देर से मीटिंग में नहीं था और उसे बेवजह ही इतनी देर वेट करना पड़ गया था। लेकिन क्या फिर भी सिर्फ इतनी सी बात के लिए उन्हें जॉब से निकाल देना सही था? सिद्धार्थ प्लीज, क्या बचपना है, वो तुम अपना काम ही तो कर रही थी ना। रोज ना जाने कितने सारे लोग तुमसे ऐसे ही मिलने के लिए आते होंगे। अगर वो ऐसे ही सबको तुम्हारे केबिन में तुमसे मिलने भेज देंगे तो तुम अपना काम कैसे कर पाओगे? मैंने तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी। इट्स ओके, अगर उन्होंने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया तो मुझे सच में बुरा नहीं लगा सिद्धार्थ। सोनल ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ एक बार कोई डिसीजन ले ले तो फिर उसे अपना डिसीजन बदलने के लिए मना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उन्होंने तुमसे झूठ बोला और तुमसे झूठ बोलना या तुम्हें धोखा देने का मतलब है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। इसलिए अब उन दोनों के लिए कपूर इंडस्ट्रीज में कोई जगह नहीं है। सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे सिद्धार्थ का खुद के लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर खुश होना चाहिए या उस पर नाराज होना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ, इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें जॉब से निकाल देना सही है क्या? प्लीज माफ कर दो ना उन्हें। सोनल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने एकदम सख्ती से जवाब दे दिया, नो मीन्स नो। जब सोनल को आने में देर हो गई थी तब वो कितना ज्यादा परेशान हो गया था, सिर्फ ये वही जानता था। यहाँ तक कि सोनल ने उसे कोई कॉल या मैसेज भी नहीं किया था। बाद में जब उसे पता चला कि सोनल पिछले 2 घंटे से नीचे वेटिंग एरिया में उसका वेट कर रही है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। सोनल ने अब प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुम अभी नाराज हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर तुम उन्हें जॉब से निकाल दोगे तो वो बेचारी क्या करेंगी? हो सकता है उनके पास इनकम का केवल यही एक सोर्स हो। अगर तुम उन्हें उनकी जॉब से निकाल दोगे तो वो बेचारी कहाँ जाएंगी? ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया। सिद्धार्थ, तुमसे तुम्हें बात करना ही बेकार है, सोनल ने अब चिढ़ते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब संभालने के लिए मैं हूं ना, तुम्हें अब इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोनल ने बस एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर झुका लिया। सोनल को वो वक्त भी याद था जब उसके पास कोई जॉब नहीं थी और उसे आलिया से पैसे लेकर अपना काम चलाना पड़ता था, इसलिए वो दूसरों की तकलीफों को समझ सकती थी। सिद्धार्थ, प्लीज एक बार मेरी बात मान लो ना, मैं खुद भी ऐसी सिचुएशन में रह चुकी हूँ। एक वक्त था जब मेरे पास ना तो रहने का घर था ना कोई जॉब थी, तब मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मुझे आज खाना भी मिलेगा या नहीं। अगर उनकी हालत भी मेरी जैसी हुई तो, हाँ मैं जानती हूँ कपूर इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो वो क्या करेंगी? सोनल ने एकदम से रुआसी आवाज में कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आई होती तो आज उन दोनों की जॉब भी नहीं जाती। आगे से मैं कभी तुम्हारे ऑफिस में नहीं आया करूंगी। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सिद्धार्थ ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम सख्त आवाज में बोला, ऐसा कुछ सोचना भी मत। सोनल ने भी उसी टोन में जवाब दे दिया, तो फिर तुम भी हमें जॉब से निकालने की मत सोचना। सिद्धार्थ पहले तो एकटक उसकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक से उसे हंसी आ गई। वाह मेरी बिल्ली, मुझे से म्याऊं, अब मुझ पर अपना ऑर्डर चलाओगी तुम? अब एकदम टिपिकल बीवियों जैसा बिहेव करने लगी हो तुम। आई एम रियली हैप्पी। लेकिन सोनल के ऊपर उसकी किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। नाराजगी से वो अब भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसे अब अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए प्यार से कहा, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। एक्चुअली जब सोनल ने कॉल पर सिद्धार्थ को बताया था ना कि उसे बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है तो उसे खुद पर ही गुस्सा आया था। लेकिन हमेशा की तरह उसका ये गुस्सा अपने एम्प्लॉइज के ऊपर ही निकला था। इतने सालों में उससे यहाँ ऑफिस में मिलने के लिए सीजल, विनय या अमन आते रहते थे, लेकिन उन लोगों को कभी किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि यहाँ उन्हें सब जानते थे। लेकिन सिद्धार्थ ये बात भूल गया था कि सोनल को यहाँ कोई भी नहीं जानता था। उसे एटलीस्ट एक कॉल करके रिसेप्शनिस्ट को बता देना चाहिए था कि अगर सोनल नाम की कोई लड़की यहाँ आई तो वो उसे ऊपर उसके केबिन में भेज दे। रिसेप्शनिस्ट ने तो अपना काम ठीक से ही किया था ना, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सोनल से झूठ कहा कि सिद्धार्थ मीटिंग में है। अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता ना तो वो उसे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम तो बता सकती थी, लेकिन उसकी बजाय वो अकेली वेटिंग एरिया में बैठ उसका वेट करती रही। सोनल ने अब अपनी नजरें उठाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, तो तुम उन्हें जॉब से नहीं निकालोगे ना? सिद्धार्थ ने भी अब एक स्माइल के साथ जवाब दिया, दुनिया के किसी भी हस्बैंड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी वाइफ की बात ना माने। आपका हुक्म सर आंखों पर। इतना कहकर वो एक पल को रुका और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोनल की तरफ देखकर बोला, वैसे क्या कह रही थी तुम मेरे ऑफिस में फिर कभी नहीं आओगी? उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई, लेकिन कोई जवाब देने के बजाय वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, बातें बंद, पहले चलकर खाना खा लो प्लीज, खाना ठंडा हो रहा है। सिद्धार्थ ने भी इस बार मना नहीं किया। वैसे भी उसे भूख बहुत लग रही थी। सोनल अपने साथ सिर्फ सिद्धार्थ के लिए ही लंच बॉक्स लेकर आई थी, इसलिए वो खुद नहीं खा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने भी उसके साथ खाया तो शायद सिद्धार्थ भूखा ही रह जाएगा। लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे धमकी दी कि वो सच में उन दोनों रिसेप्शनिस्ट को जॉब से निकाल देगा तो फिर मजबूरी में उसे भी खाना शेयर करना पड़ा। सिद्धार्थ ने भले ही खाना कम खाया था, लेकिन सोनल ने जिस प्यार से उसे खाना खिलाया था ना, उससे वो बहुत खुश था। वैसे भी शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब सोनल उसके लिए ये लव वाला लंच बॉक्स लेकर आई थी। खाना खाने के बाद सोनल ने जैसे ही वहां से उठने की कोशिश की, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बिठा लिया। वाइफ होने के यही तो फायदे हैं, भाई ऑफिस में भी गर्मा गर्म घर का खाना खाने को मिल जाता है, वरना ये बाहर का खाना खाकर तो खाने पीने की चीजों से ही भरोसा उठ जाता है। सोनल ने एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, रियली? तो फिर मेरे आने से पहले क्या करते थे तुम? तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहते हैं ना, जिस टाइगर ने ब्लड टेस्ट कर लिया हो उसे फिर कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। बस सेम सिचुएशन भी अब मेरी हो गई है। तुम्हारे हाथ के बने खाने के अलावा मुझे अब कोई और खाना पसंद नहीं आता है। सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी गाल खींचते हुए जवाब दिया। सोनल ने कुछ सोचकर कहा, वैसे मैं आजकल फ्री हूँ, जब तक मेरी यूनिवर्सिटी क्लासेस शुरू नहीं हो जाती ना, तब तक अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए घर से लंच भिजवा दिया करूंगी। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने एकदम से खुश होते हुए सोनल के गालों पर किस कर लिया। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। इतना कहकर वो एक पल को रुका और फिर प्यार से सोनल के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, सोनल आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सोनल ने उसकी बात काटते हुए कहा, आज जो भी हुआ वो बीत चुका है सिद्धार्थ।
अब तुम्हें इस बारे में गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे तुमसे किसी और बारे में बात करनी है। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा। अब और क्या बात करनी है तुम्हें? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए सिद्धार्थ से पूछा।